17 को पेपर आपका। और अब अपन बात कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस पे, है ना बेटा, सारे बच्चे ध्यान देना। ओ भाई 260 नहीं 250 है। हाँ क्या बात करते हो यार, फिर क्या क्वेश्चन नंबर अलग लगेगा? पर ऐसे कैसे हो सकता है? पीडीएफ तो मैंने ही भेजी है ना तुम्हारे को, दिखाना एक बार, देना मेरे को। व्हाट इज दिस? ये क्या है? फिर तो क्वेश्चन नंबर भी अलग होंगे। अरे यार मैंने भेजी है जो ही तो है ना ये पीडीएफ। ऐसे कैसे हुआ है यार? अरे ये अलग थी यार। ये मेरे पास नई वाली है, कोई दिक्कत नहीं। नई वाली का इसमें है ना, मैं बताऊँ आपको 10 क्वेश्चन का जो है वो चल रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छा है, नुकसान नहीं हुआ। अच्छा है, नुकसान नहीं हुआ। आप है ना 10 नंबर बढ़ा के देखोगे। अब अरे 10 नंबर में बोलूँ एक तो आपको समझना है 11, मैं बोलूँ 21 तो आपको समझना है 31 क्वेश्चन बता रहे हैं। मैं बोलूँ 41 तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 51 की बात कर रहा हूँ। आपको 10 नंबर बढ़ाने, है ना। इसमें स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन एड है पुराने वाले में, ये मेरे पास में नई वाली है, इस बार की अपडेट है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन उसके मतलब हटा दिए उधर पीछे से, ठीक है। आज देखो सबसे पहले अपन जो है, सुनो आपको बताइए, इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज पढ़ा है, ठीक है। सब बच्चे ध्यान देना। टॉपिक वाइज देखो इसके अंदर क्या है, एक तो थर्मोमेट्री है। थर्मोमेट्री के अंदर हमने टेम्परेचर देखा, कैसे डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को कैसे हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी सब कुछ चीज़ें देखी। नई स्केल कैसे देखते हैं, वो सारी सब कुछ चीज़ों पे अपन ने डिस्कस किया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक तो हमारे पास में पोर्शन किसका है? थर्मोमेट्री का है। इसके बाद एक पोर्शन है थर्मल एक्सपेंशन। बोलो क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, जो कि आपको पता है लीनियर, एरियल और वॉल्यूम के अंदर होता है थर्मल एक्सपेंशन। एक जो टॉपिक है वो हमारे पास में हीट ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर 3 मेथड हमने पढ़े थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। एक प्रॉपर टॉपिक जो है वो ये है, ठीक है। एक इसके बाद में जो हमारे पास टॉपिक है वो केटीजी है। इसके अंदर क्या है? केटीजी, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन ही है। एक जो हमारे पास में टॉपिक है वो क्या है? केटीजी है, ठीक है। चलो केटीजी के बाद में अगर हम बात करें, एक टॉपिक जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते भी हैं वो है हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स। बताओ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा भी आते हैं। कार्नोट साइकिल वगैरह सब किसके अंदर है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से पढ़ने लास्ट टॉपिक पढ़ा भी थर्मोडायनेमिक्स ही है, बिफोर रेडिएशन। रेडिएशन से पहले पढ़ने क्या पढ़ा है? थर्मोडायनेमिक्स। आज है ना अपन जो है थर्मोडायनेमिक्स से सारी क्वेश्चन, पहले थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन लगाएंगे, फिर एक टॉपिक का नाम बोलना ही भूल गया, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर अपन करेंगे कैलोरीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? थर्मोडायनेमिक्स, फिर क्या करेंगे अपन? कैलोरीमीटर। क्योंकि देखो बेटा ये 2 टॉपिक ही ऐसे हैं, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं? ज़्यादा आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है बाकी तो सारे टॉपिक करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मेजर पॉसिबिलिटी रहती है वो कैलोरीमीटर और कहाँ से रहती है? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की जो क्वेश्चन है वो है आपके 196 से। बताओ कहाँ से? 196 से है थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है। 196 का मतलब है 186, है ना। एग्जाम्पल कौन सा? 186। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो अपडेट है, आपके पास जो है आप घबराए नहीं, मेरे लेकिन 186 से है। मैंने आपके ही नंबर बताए हैं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं हो। मतलब 196 से आपकी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट है और मेरे कब से स्टार्ट है? 186 से। अब कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैं 186 लिखूं, आप कितना लिखोगे? 196 10 बढ़ा के, ठीक है ना, ये +10 ये लो, ओके, ठीक है। चलो ये दोनों क्लियर हो गया। देखो इसके अंदर बोल रखा है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड। बेटा जो फर्स्ट लॉ है, पहले तो ये देखो फर्स्ट लॉ होता क्या है, फटाफट लिखते जाते हैं अपन। फर्स्ट लॉ होता है Q = बोलो W + ΔU। आपको पता है Q क्या है? हीट है, और ये हीट 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक तो वर्क करने के अंदर और एक इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के अंदर, ठीक है ना। तो ये किसको डिनोट करता है? इनिशियल हीट = फाइनल हीट, मतलब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को डिनोट करता है। बोलो किसको डिनोट करता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो है क्या इसके अंदर? फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट आंसर आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 187 की, जो कि आपकी क्या है? 197 है।
ये बोल रहा है इन ए प्रोसेस, एक प्रोसेस दिया हुआ है बेटा, सब बच्चे समझे। 500 कैलोरी ऑफ हीट इज, क्या लिखा हुआ है आगे बताना, मेरे ये क्वेश्चन कटा हुआ है। 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम। पहली बात, 500 कैलोरी हम सिस्टम को दे रहे हैं बेटा। एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको मैं कुछ बातें बताऊं, आपको भी पता है बेटा, हमारे पास में ये सिस्टम है। बताओ क्या है बेटा ये सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? WS। WS मतलब वर्किंग सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम बोलते हैं। मैंने आपको बोला था सिस्टम अगर हीट को गेन करेगा मतलब कोई ना कोई इसको क्या करेगा, देगा। मतलब सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट क्या आती है बेटा? प्लस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? प्लस के अंदर। और अगर ये रिलीज करता है तो वो किसके अंदर आती है बेटा? माइनस के अंदर। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी हीट से रिलेटेड, है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन ए प्रोसेस 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन सिस्टम। अब बताओ ये सिस्टम को क्या कर रहा है? दे रहा है एनर्जी। तो हीट दे रहा है, तो बताओ हीट कितनी दे रहा है बेटा? 500 कैलोरी। बताओ प्यारे बच्चों कितनी दे रहा है? 500 कैलोरी। अब 500 कैलोरी दे रहा है तो बताओ ये किसके अंदर आएगी बेटा? प्लस के अंदर आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि सिस्टम को क्या मिल रही है? हीट मिल रही है, और हीट मिलेगी तो वो किस में आएगी? प्लस के अंदर आएगी ना प्यारे बच्चों। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एट द सेम टाइम, इसी टाइम में 100 जूल इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। और सिस्टम पे जो है वो वर्क किया जा रहा है कितना? 100 जूल। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक चीज़ ये भी बताई थी मैंने बेटा, ध्यान देना। मैंने आपको साथ दोनों, क्योंकि एक तरह से एक दो चार क्वेश्चन में रिवीजन होगा, बाकी वही चलेगा। आपको पता है मैंने बोला था कि अगर सिस्टम पर वर्क होता है, बोलो किस पे होता है बेटा? सिस्टम। वर्क ऑन सिस्टम। तो वर्क ऑन सिस्टम पर वो कैसे होता है? पिस्टन को दबा के। अरे पिस्टन को दबाकर क्या होता है? वर्क ऑन सिस्टम। सिस्टम पे वर्क कैसे कर सकते हैं हम? पिस्टन को दबाकर। और वर्क सिस्टम कैसे कर सकता है? पिस्टन को ऊपर करके। अरे यार मेरी बात को समझो ना, ये क्या है बेटा? वर्क डन, बोलो क्या? वर्क डन बाय सिस्टम। देखो एक तो होता है ऑन सिस्टम और एक क्या होता है? बाय सिस्टम। यार मेरी बात को समझो बेटा, ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम पे बाहर से वर्क होगा, बाहर से वर्क होगा तो पिस्टन को कहाँ करेंगे? नीचे दबाएंगे। अरे यस और नो। और अगर गैस खुद वर्क करेगी तो सिंपल सी बात है, गैस के अंदर पहले प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर से पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पिस्टन नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है तो W क्या आएगा बेटा? नेगेटिव, ध्यान रखना। और इसके अंदर W क्या आता है? पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर वर्क क्या हो रहा है बेटा? मतलब सॉरी, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने बोला था वॉल्यूम बढ़ता है तो W क्या आता है? पॉजिटिव। वॉल्यूम घटता है तो W क्या आता है? नेगेटिव। वॉल्यूम नो चेंज तो W क्या आता है? 0। तो एक बात बताओ, यहाँ क्या बोल रखा है? यहाँ क्वेश्चन में ये बोला हुआ है एट द सेम टाइम 100 जूल इज वर्क, है ना, वर्क। ये कटा हुआ है मेरे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा इसको। आगे लिख रहा है सेम टाइम 100 जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है। ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है तो बताओ W किस में लूंगा बेटा मैं? माइनस के अंदर। प्यारे बच्चों माइनस में कितना आ जाएगा? बोलो 100 आ जाएगा। बोलो यस और नो। लेकिन ये किसके अंदर है प्यारे बच्चों? ये ध्यान रखना, जूल के अंदर है। बोलो किसके अंदर है बेटा? जूल के अंदर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है द इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U की बात कर रहा है बेटा, डेल्टा U की बात कर रहा है। बड़ा आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। पहली बात यहाँ एक गलती मत करना, ये जूल में है, ये किस में बेटा? कैलोरी में। हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। तो पहले हम कैलोरी को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों Q इक्वल टू डेल्टा U देखो कैलोरी में या जूल में? ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन में देखो, दो ऑप्शन जूल में है, दो ऑप्शन क्या है? कैलोरी में। प्यारे बच्चों सुनो, हम इसका आंसर जूल में निकालते हैं। अगर वो आंसर ठीक हो, मतलब एजिटीज मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उस जूल वाले को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वापस कैलोरी में। एक बात आप ये ध्यान रखिए, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने, सॉरी कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बेटा? कैलोरी को किस में कन्वर्ट करने के लिए? जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सेम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करते हैं। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 4.2 से डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको अगर मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? ये 5 का तो 4, 2000, 5 दूनी 10, 2100 आ जाएगा क्या? क्या मैं सही हूँ क्या? देखना बेटा एक बार, 2100 जूल आ जाएगा क्या बेटा? अरे यस और नो बेटा। अब बताओ क्या निकालना है मेरे को? डेल्टा U। तो आपको पता है Q इक्वल टू, बोलो क्या होता है बेटा? W प्लस डेल्टा U। तो बताओ Q की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? 2100। अरे यस और नो। W कितना है बेटा? 100 और प्लस डेल्टा U आ जाएगा। तो बताओ एक तरह से डेल्टा U कितना आ रहा है हमारे पास में? 2200 जूल। बताओ 2200 जूल कोई ऑप्शन में है क्या इसमें? 2193। इसको एक काम करो आप, है ना, एक बार थोड़ा सा पढ़िए, देख लेंगे, क्योंकि इसकी जो हम, अरे हाँ एक मिनट को ना, मैं एक काम, देखो बेटा इसकी एग्जिट वैल्यू होती है वो 4.18 होती है। जो अपन ने इसको क्या करा है बेटा? 4.2 करा है। तो 4.18 से मल्टीप्लाई करो एक बार, इसको कितना आ रहा है देखें?
एक बार करो ना, फटाफट करो। हाँ 20 पक्का ना, 2090 ये आ रहा है बेटा, है ना। अब एक बात ये रखो आप, 2090 रखो एक बार, 2090। तो 2090 में 100 ऐड होगा तो क्या होगा 2190, और इसके अंदर ऑप्शन क्या आ रहा है अपने पास में 2100 आ गया ना, एप्रोक्स आ गया ना 2190, क्योंकि पॉइंट के बाद भी डिजिट चलेगा बेटा। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा 2190 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास 2193 वाला, यानी कि हमारे पास में 3 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा, कोई डाउट है क्या? बिल्कुल आसान है। लेकिन अब बताओ इसमें खास बात क्या देख पा रहे हो आप? दो चीजें आपने खास देखी होगी सर, एक तो साइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है साइन सिस्टम के गड़बड़ से ऑप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और वहां से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप फॉर्मूला बहुत इजी समझ रहे होंगे कि सर फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन आपको इनके साइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन सिस्टम में क्यू के बारे में मैंने दो चीजें आपको बताई, सीधे तौर पे क्यू दी हुई हो, अगर सिस्टम को हीट दी जाती है तो बताओ, वो सिस्टम को हीट दी जाती है तो सिस्टम क्या होता है बेटा, हीट किस में आएगी, पॉजिटिव से। और अगर सिस्टम से हीट रिलीज करोगे आप, तो सिस्टम से हीट रिलीज करोगे तो वो किस में आएगी बेटा, नेगेटिव में। सेम बात मैंने आपको बताया बेटा, सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हो, सिस्टम पे बताओ प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो आप, वर्क कर रहे हो। सिस्टम पे अगर आप वर्क करोगे तो वर्क किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में, क्योंकि वर्क करने का मतलब है पिस्टन को नीचे लाना। और सिस्टम जब वर्क करता है ना, तो वर्क डन बाई सिस्टम का मतलब क्या है, पिस्टन को ऊपर ले जाना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है क्या बेटा, जैसे जूल कैलोरी वगैरह ये यूनिट सिस्टम को आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। जैसे जल्दबाजी में आपने क्यू को कितना ले लिया, 500 ले लिया, अरे यस और नो, डब्ल्यू को कितना ले लिया, -100, तो ये कितना हो जाएगा 600। अब 600 तो चलो वाई द वे इसके ऑप्शन में नहीं है, और गलती से इसके ऑप्शन में हो तो आपको पता है अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो ऑप्शन में मिल जाता है आंसर, तो हम बड़े खुश होते हैं, और हम कंसिडर नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, इतना टाइम कहाँ है रीचेक का। हम फटाफट उसके टिक लगाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता, हम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं +1, और लेकिन वो क्या, सॉरी +1 नहीं +4, और वो कितना देके जाता है हमारे को, -1, है ना। वेरी गुड। एग्जाम्पल अगर बात करें हम 188 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर है, ये तो क्वेश्चन चल रहे हैं ना यार, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर इनके क्वेश्चन नंबर 188 + 10। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसके अंदर बोल रहा है इन ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, एक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की ये बात कर रहा है। ये बोल रहा है प्रेशर, आगे पढ़ना बेटा क्या है, प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास, ठीक है, फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज चेंज in such a the gas release 20 जूल। अच्छा वो है क्या तुम्हारे पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो। द गैस रिलीज 20 जूल ऑफ हीट। देखो सुनो मेरी बात को, हम तो सारी चीज़ों को जाने देते हैं, डिजिट पे आते हैं डायरेक्ट। इसमें डिजिट लिखा हुआ है 20 जूल, उससे पहले लिखा हुआ है गैस रिलीज 20 जूल हीट। बताओ गैस क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, बताओ कितनी हीट कर रही है, 20 जूल। बताओ बेटा क्या लिखूँ इसको, वेरी गुड शाबाश, अब आने लग गया -20 जूल, क्योंकि ये रिलीज कर रही है। आगे बताओ ये क्या बोल रहा है, एंड 8 जूल, जूल है या कैलोरी है, जूल है, 8 जूल वर्क वाज डन ऑन द गैस। बेटा 8 जूल गैस वर्क हो रहा है ऑन द गैस, गैस पर हो रहा है, तो बताओ डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। किसी को कोई संदेह है गैस में, क्योंकि किस पे हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है इफ द इनिशियल एनर्जी ऑफ द गैस वाज 30 जूल, इनिशियल एनर्जी यानी कि यू आई दे दी अपने को कितनी, 30 जूल। क्या यू आप पूछा है गैस के अंदर, और तो कुछ बचा भी नहीं पूछने के लिए, और क्या पूछेगा बताओ। क्या बेटा आपको फर्स्ट लो नजर आ रहा है गैस के अंदर, तो बेटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, Q = W + ΔU। प्यारे बच्चों Q की वैल्यू कितनी है, -20, और इसकी कितनी है, -8, और प्लस ΔU। ΔU की बात बाद में करेंगे अपन, है ना बेटा। तो एक बात बताओ, ये 8 आएगा तो किस में जाएगा, प्लस में। तो क्या यहाँ पे -12 बच रहे हैं क्या मैं सही हूँ क्या बेटा? अगर ΔU -12 है, देखना अब ΔU में क्या लिखेंगे हम, UF - UI = -12, तो UF माइनस कितना है बेटा, 30 = -12। अरे यार इनिशियल, क्योंकि ΔU का मतलब क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो बताओ बेटा UF -30 -12, तो UF है ना, UF = कितना आ गया, -12 + 30, तो UF विल बी = कितना जाएगा, बोलो बेटा, है कितना जाएगा, 18। लेकिन ये किस में था, पूरा सिस्टम जूल में था क्या, 18 जूल। कोई ऑप्शन हो तो देखो इसमें है क्या, 3 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया है कि नहीं आया बात, डन है, कोई दिक्कत वाले। वापस वही बात रिवाइज कर रहा हूं मैं अपनी, उसी को आप रिकॉल करो। इंपॉर्टेंट क्या है, साइन। साइन अगर गलत लिया आपने तो फिर कोई कुछ
नहीं कर सकता। फॉर्मूला तो बच्चा भी लगा देगा, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, लेकिन वहाँ आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बात करो, आप बोलो किसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर बताओ 189 प्लस 10 है ना। देखना बेटा, समझना सब बच्चे, एक सेकेंड अपन क्वेश्चन का, इसके एक बार सारे क्वेश्चन लग जाएंगे तो मजा आ जाएगा, ये मान के चलना, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यार ये क्वेश्चन देखो आप, 4-5 लाइन का नहीं दिख रहा है क्या है? बड़ा दिख रहा है ना, डर लग रहा है? अभी नहीं लग रहा, आप 100 लग रहा है। देखो ये क्या है, 1 kg ऑफ गैस, 1 kg गैस मतलब मास कितना दे दिया बेटा, 1 kg दे दिया। 1 kg ऑफ गैस डन 20 किलो जूल ऑफ वर्क। बेटा कौन वर्क कर रहा है? गैस कितना वर्क कर रही है? 20 किलो जूल, यानी कि Q किस में आएगा बोलो बेटा, सॉरी W किस में आएगा बेटा? पॉजिटिव में। बताओ कितना? 20 किलो जूल। बाद में लिख लेंगे किलो मतलब 1000 लिख दूंगा मैं बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एंड रिसीव 16 किलो जूल हीट। बेटा ये हीट को रिसीव कर रही है कितनी बोलो? 16 किलो जूल। बताओ प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सर प्लस में आएगा। 16 किलो जूल क्या कर रही है? हीट को क्या कर रही है? गेन कर रही है। नहीं, हाँ रिसीव कर रही है, गेन कर रही है, और गेन कर रही है तो किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। ऑफ हीट व्हेन इट इज एक्सपेंड बिटवीन 2 स्टेट। इसको 2 स्टेट में एक्सपेंड कर रहे हैं हम। देखो एक हमारे पास में गैस है जिसपे इतना वर्क किया जाता है, वो इतनी हीट को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, गेन कर रही है, रिसीव कर रही है, गेन कर रही है, रिसीव कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए इसको किस में लिया हमने? प्लस में। अरे यस और नो बेटा? और वर्क प्लस में क्यों लिया? वर्क प्लस में क्यों लिया? क्योंकि वर्क कौन कर रही है? गैस कर रही है। और वैसे भी एक बात बताऊं, अगर ये पता नहीं लगे आपको क्वेश्चन के, पहले तो बेटा एक्टिव बेटा, क्योंकि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक्टिव वो चाहिए, कहीं समझ में नहीं आए दोबारा पूछो, लेकिन बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए ना। क्योंकि क्वेश्चन से मैंने आपको बोला ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाने से ज़्यादा नहीं होते ना, वो किससे होते हैं? क्वेश्चन से होते हैं। आप ये समझो कि बेटा अगर वहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने यहाँ पे वर्क का बताया कि वर्क ऑन सिस्टम जो है वो नेगेटिव आता है, वर्क बाई सिस्टम जो है वो पॉजिटिव आता है। सर हमें ये बताओ, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पता ही नहीं हो कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है, तो फिर सर साइन कैसे लेंगे? बेटा वहां पे हमें 2 वर्ड फिर से देखने, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। एक्सपेंड हो रही है तो वर्क किस में आएगा? प्लस में, और कंप्रेस हो रही है तो वर्क किस में आएगा? माइनस में। बोलो बात समझ आ गई क्या? यहां हालांकि दोनों वर्ड दे दिया हूं, वर्क ऑन भी दे दिया और एक्सपेंड की बात भी कर दी। करिए क्या एक्सपेंड की बात इसमें? हाँ बोल रहा ना, वेन इट इज एक्सपेंडेड between 2 state, a second kind of expansion can be found between the same initial and final state which require a heat input of 9 kilojoule, the work done by the gas in the second expansion। सुनो ये बोल रहा है कि इसकी एक सिस्टम है, ये फर्स्ट सिस्टम मान लो, इसको कौन सा मान लो बेटा? फर्स्ट सिस्टम मान लो। इसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट कोई ना कोई है, इनिशियल और फाइनल स्टेट कोई ना कोई है। इनिशियल फाइनल स्टेट का मतलब P1 V1 T1 और ये P2 V2 T2। अरे यार बोलो ना यार बेटा, ये इनिशियल स्टेट है और ये क्या है? फाइनल स्टेट है। इसने बोला एक और सिस्टम है हमारे पास में, बोला क्या है? एक और सिस्टम है। सिस्टम का कोई नाम नहीं दिया, सिस्टम का कोई भी नाम नहीं दिया, बस इतना सा बोला कि इसकी इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है ना वो सेम है, जो इसकी है वही क्या है? इसकी है। अरे यार मेरी बात को समझो ना, इसने बोला जो इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट है वही इसी की क्या है? इनिशियल और फाइनल स्टेट है। ये बोल रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि इसको जो एनर्जी हम देते हैं, ए सेकंड काइंड ऑफ एक्सपेंशन कैन बी फाउंड। एक्सपेंशन क्या हो रहा है? सर एक्सपेंशन क्यों? अरे यार सेम है तो सेम इसमें भी क्या होगा? एक्सपेंशन ही होगा ना भाई। तो ये बोल रहा है सेम काइंड है, ए सेकंड काइंड ऑफ एक्सपेंशन कैन बी फाउंड बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विथ रिक्वायर ए हीट इनपुट ऑफ 9 किलो जूल। लेकिन सुनो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है ना वो कितनी है? 9 किलो जूल है। बोलो कितना है? 9 किलो जूल। बोल रहा है बताओ यहां वर्क कितना होगा? यहां वर्क कितना होगा? बेटा इसको मैं थोड़ा सा अगर ग्राफ से समझाऊं ना तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा एक बार के लिए ना। ग्राफ की बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी छोटी सी। प्यारे बच्चों अगर इसको हम ग्राफ से देखना चाहें ना तो कुछ इस प्रकार से हम देखें, ये P है और ये क्या है बेटा? V है। ये A पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया बेटा? एक्सपेंड हो रही है ना। अरे क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो ठीक है ये A हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया बेटा? B। अब मान लो मैं कुछ भी ग्राफ तो यार अभी अपने पास डेटा नहीं है तो अपन बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मान लो दो एक्सपेंशन हो गए बेटा। बताओ इसमें कितने एक्सपेंशन हो गए? 2। बताओ इन दोनों में क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है क्या? बीच में बदल रही है, वो बदलने दो। अरे यस और नो? मतलब इनिशियल का PV और फाइनल का PV क्या है? सेम है। अब मेरी बात को समझो आप,
अगर ये दोनों सेम है तो आपको मैंने बताया था जो इंटरनल एनर्जी है ना वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट वाली बात नहीं है क्या? ठीक है रानू, तबीयत ठीक है बेटा? ये स्वास्थ्य खराब है, ठीक है? तो फिर ऐसे डीएक्टिव होके क्यों बैठे हो आप? कब से देख रहा हूँ, थोड़ा सा यार क्वेश्चन चल रहे हैं, आप देखो इसको ना। हाँ तो वापस मैं किस पे बात कर रहा हूँ बेटा? क्या बात की? जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? हमेशा याद रखना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ कोई सा भी हो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि मैं सीधे अर्थों में बोलूं तो फर्स्ट वाले के लिए और सेकंड वाले के लिए डेल्टा यू क्या होगा? सेम होगा। अरे यस और नो? अब यहां पर एक बात बताओ बेटा, यहां से आप देख लो ना प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है? मैं क्यू पूछा क्या है? डब्लू। फर्स्ट लो याद आता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्लू प्लस डेल्टा यू। हमारे पास में क्यू तो डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन डब्लू निकालना है, लेकिन यहाँ डेल्टा यू नहीं दे रखा। यहाँ देखो आप क्यू दे रखा है, डब्लू दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? डेल्टा यू। जो इसका डेल्टा यू निकलेगा वही इसका क्या होगा? डेल्टा यू। क्या गलत बोला क्या मैंने? क्योंकि दोनों क्या है? इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों की क्या है? सेम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से अगर मैं डेल्टा यू की बात कर लूँ आपके सामने, तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दूंगे बेटा, Q इक्वल टू डब्लू प्लस डेल्टा यू। Q बताओ कितना है? 20 किलो जूल है ना, और W कितना है बेटा? 16 किलो जूल। अरे किलो जूल में इसलिए ले रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। और प्लस डेल्टा यू, तो 16 में 20 में 16 जाएंगे तो 4, तो डेल्टा यू हो गया 4 किलो जूल, 4 किलो जूल। यार प्यारे बच्चों मैंने गलत बोला हो तो बताओ आप। अब यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो कितनी पुट कर दो बेटा? 9 किलो जूल है ना। और क्या निकालना है? अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, सॉरी, मैंने वैल्यू उल्टी पुट कर दी है ना। कोई बात नहीं, सीधी पुट कर देते हैं। हाँ, क्यू की वैल्यू कितनी है? 16 किलो जूल, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 20 किलो जूल। तो बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा यू। शाबाश बच्चों, -4 किलो जूल है ना। ये नेगेटिव में आ गया डेल्टा यू अपने लिए। अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी है? 9, और डब्ल्यू क्या करना है? हमें निकालना है, और माइनस बेटा क्या हो जाएगा? 4 किलो जूल, और डब्ल्यू इक्वल टू बेटा 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 किलो जूल। कोई ऑप्शन हो तो देखो आप एक बार, तो इसका वर्क डन कितना आ जाएगा? 13 किलो जूल। क्या समझ में आ गया है क्या प्यारे बच्चों आपको? यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, इसको कॉपी करोगे क्या आप? आगे कब पूछोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना? वो तुम दुखती हुई नस पे कितनी बार हाथ रखोगे ये बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे? 190 है ना। क्वेश्चन नंबर 190 +10। ये +10 का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, पहली बार में समझा दिया मैंने। बेटा प्यारे बच्चों, इसने ना एक ग्राफ दे रखा है P और V। ये P और V का एक ग्राफ दे रखा है। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। इसने बोल रखा है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये ग्राफ ऐसे चल रहा है भाई। मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफ ना गलत चला दिया मैंने। ये ऐसे चल रहा है बेटा। ये साइकिल प्रोसेस नहीं है, नंबर 1। ये पहले तो ये समझो, साइकिल प्रोसेस में तो क्या होता है? जहां से स्टार्ट होता है वहीं वापस आता है। तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां वापस नहीं आ रहा। हाँ ये कंफर्म है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे 2 प्रोसेस है। एक तो ABC प्रोसेस है। बोलो कौन सा है? ABC प्रोसेस है ना। ABC प्रोसेस है, ABC प्रोसेस है। और एक है बेटा ADC प्रोसेस है। अरे यार क्या सही समझ में आ रही है क्या आपको? एक तो क्या है बेटा? ABC प्रोसेस है, और एक क्या है? ADC प्रोसेस है। ये तो ABC प्रोसेस हो गया है, और ये क्या हो गया? ADC प्रोसेस हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दो, ढंग से एक्टिव होके। रानू एक्टिव होके ध्यान दो बेटा। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब अलोंग द पाथ ABC में जो एब्जॉर्ब हीट है, क्या मैं इसको 2 पार्ट में कर लूँ क्या बेटा? ABC के लिए जो डेटा दे रखा है हमारे को, जो एब्जॉर्ब हीट है, बताओ प्लस में लूँ या माइनस में लूँ? प्लस में, क्योंकि वो क्या हो रही है? गेन हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कितनी हीट है बेटा? बोलो जल्दी बोलो। 90 जूल। वेरी गुड। अब ये बोल रहा है आगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 30 जूल। ABC पाथ में जो वर्क डन है, ABC पाथ में जो वर्क डन है वो कितना है बेटा? 30 जूल। लेकिन कौन है? बाय द गेस। बाय द गेस किस में आएगा? प्लस में आएगा। बाय द गेस किस में आएगा? प्लस में आएगा। वेरी गुड, शाबाश। आगे बोल रहा है एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ADC की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? AD। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ ADC इज 20 जूल, द अमाउंट ऑफ हीट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ADC में ये नहीं बोला हुआ। अब देखो ADC वाली लाइन पढ़ो आप, इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरी लाइन को गौर करें।
इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन along द पाथ ADC, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, पता नहीं, वर्क डन along द पाथ ADC। प्यारे बच्चों ADC में देखो, ADC में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अरे यार क्या बात करते हो यार, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो W पॉजिटिव। देखो कोई ना कोई वो क्या करेगा, आपको हिंट देगा, वो हिंट आपको दिमाग से पता लगानी है। लिखा नहीं, ग्राम में दे दिया, कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या करेगा, हिंट देगा। बोल रहा है भाई साहब कि देन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, क्यों पूछ रहा है बेटा, सेम। एक बात बताओ, जो सेम पहले वाला क्वेश्चन रिपीट मानो, इसको थोड़ा अलग तरीके से दिया। मानो दो पाथ है लेकिन दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो इसका जो डेल्टा यू आएगा वो इधर सेम होगा बेटा। बोलो यस और नो। प्यारे बच्चों Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस डेल्टा यू। तो प्यारे बच्चों यहाँ से Q कितना है बेटा 90 और W कितना है 30 और डेल्टा यू यहाँ से निकल जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। बोलो यार बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा W प्लस, बोलो ना यार, बोलो बोलो बेटा, डेल्टा यू। तो बेटा Q कितना है बेटा, यहाँ पे निकालना है। W कितना है बेटा 20 है और ये कितना है बेटा 60 है। देखो कोई 80 ऑप्शन है क्या बेटा अपने पास में, इट इज करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है बेटा। मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के दिमाग वहीं आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 191 प्लस 10। देखो 191 में ये बोल रहा है इन ए साइकिल प्रोसेस ऑन द PV डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज। अच्छा पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बेटा, प्लीज ध्यान दे सब बच्चे, बहुत एक्टिव तरीके से ध्यान दे। इसके अंदर जो है वो इस प्रकार का एक साइकिल प्रोसेस हमें दे रखा है और ये बोल रखा है कि यहाँ पर V1 है और यहाँ पर क्या है बेटा V2 है। बोलो यस और नो बेटा। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे P1 है और यहाँ पर क्या है बेटा P2 है। ये भाई साहब जो है वो ये बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि इसमें वर्क कितना होगा, आप ये बताओ इसमें वर्क कितना होगा। पहली बात बेटा कुछ चीजें समझो आप। पहली बात तो ये है कि देखो ये कंटिन्यू है तो साइकिल प्रोसेस है नंबर 1। साइकिल प्रोसेस होते हैं, एक बात तो क्लियर हो गई कि डेल्टा यू 0 होगा, क्योंकि साइकिल प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है बेटा 0 होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है 0 होती है, ये बात आप जानते हो। साइकिल प्रोसेस है तो ये मान के चलना कि इसका जो एरिया है ना वही किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल। यानी कि हमें इसका क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मैंने इसको गलत भरा है यार, मतलब ये तो काम में आएगी जगह। मतलब इसका क्या निकालना है, एरिया, और वही एरिया किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसके मैं इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूँ, यह आने लायक क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है मतलब, ठीक है ना। मतलब ये बेस्ड ऑन इजी कॉन्सेप्ट टू द कॉम्प्लिकेसी है, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझना आप, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें दो हमारे पास में तरीके हैं। यहाँ हम थोड़ी हमारी लापरवाही कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। ऐसे जल्दबाजी कर सकते हैं, सर देखो ये सर्कल है, सर सर्कल है तो देखो ये V2 है और ये क्या है V1 है, तो सर ये वाली डिस्टेंस हो गई V2 माइनस V1। सर ये एज डायमीटर हो गया, एज क्या हो गया डायमीटर, क्योंकि ये टेंजेंट करती हुई आ रही है ना यार, ये डायमीटर हो गया। तो सर इसका आधा होगा V2 माइनस V1 का आधा कितना होगा, ये 2। ये हो गई सर रेडियस, और इस सर्कल का एरिया होता है सर पाई r स्क्वायर, तो सर इसका हो जाएगा स्क्वायर। और ऐसा कोई ऑप्शन मिल भी जाएगा आपको, इट इज रॉन्ग आंसर। सुनो कुछ बच्चा दिमाग लगाएगा, सर देखो ये तो पागल था, मैंने यहां से सोचा, देखो ये P2 है और ये क्या है P1, सर ये P2 माइनस हो गया P1, ये क्या हो गया, बोलो ना यार, P2 माइनस P1 हो गया सर। तो सर ये एज क्या हो गया डायमीटर, तो सर इसका आधा हो गया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2, और सर इसका एरिया हो जाएगा, इसका क्या कर दो स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। और शायद ये भी ऑप्शन में मिल जाए आपको, तो कोई तो ये करके आएगा, कोई ये करके आएगा, कोई एक साथ दोनों को देख लिया तो वो छोड़ के आएगा कि या तो इसमें गलत प्रिंट हो गया है ना, या क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये तब पॉसिबल था, ये कब लगाना है, पूछो कब लगाना है, जब सर्कल हो। सर सर्कल ही तो दिख रहा है, बिल्कुल गोल दिखेगा आपको, बिल्कुल गोल इससे ज्यादा क्या सर्कल देखो यार, बिल्कुल गोल दिखेगा एकदम, है ना, इससे ज्यादा क्या सर्कल देखोगे आप, ठीक है। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, है तो फिर एकदम तुम आज डिएक्टिव कैसे बैठे हो, जब स्वास्थ्य ठीक है तो क्या लड़ाई होगी क्या घर पे, तो फिर एकदम से ऐसे शांत क्यों बैठे हो बेटा, एक्टिव बैठो। आपको बताया मेरे को है ना,
हाँ, पढ़ाते टाइम आपको भी पता है, मैं अब ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, संविधान में सारा बता रखा है आपको, फिजिक्स का जो संविधान है, ठीक है ना, चाहे समझ में आए या नहीं आए, एक्टिव चाहिए मुझे वो अलग बात है, पूछो 10 सवाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा यहाँ पे समस्या ये हो गई, कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें। एक ही शर्त पे आपको ऐसे फॉलो करना है, बताऊँ क्या, जब ये डेटा हो और दोनों इक्वल आए। अरे यार इसमें तो इक्वल आ ही नहीं सकते, V2 माइनस V1, पता नहीं V2 क्या है V1 क्या है, P2 माइनस V1, आप क्या V2 माइनस V1 और P2 माइनस V1 को सेम कर सकते हो क्या? अरे बताओ ना यार, नहीं कर सकते सेम, तो फिर क्या करें, सेम नहीं कर सकते ना। लेकिन डेटा है तो मान लो V2 में से V1 कटाए 2 आ गया, और P2 में से P1 कटाए मान लो 2 आ गया, तो इसका मतलब परमानेंट हो गया कि ये क्या है, सर्कल ही है, और इसका डायमीटर कितना है 2, इसकी रेडियस कितनी होगी 1, फिर लगा दो आप पाई यार इसको है। यहां तो नहीं लगा सकते, फिर और कोई डेटा गिवन ही नहीं है, और कोई डेटा गिवन नहीं है, बस ये है। अब क्या करें, इसका मतलब ये हो गया बेटा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इसको हम मानेंगे इलिप्स, तो इसमें वो वाला इसको हम मानेंगे इलिप्स, क्या मानेंगे, इलिप्स, इलिप्स मानेंगे। देखो इलिप्स कैसा होता है मैं बताऊं आपको, सुनना ध्यान से। हम अब इसको सर्कल मान ही नहीं रहे, ये दिखा सर्कल रहा है लेकिन है नहीं, ये इलिप्स मानेंगे। और इलिप्स कुछ ऐसा होता है, इलिप्स ऐसा भी होता है, इलिप्स ऐसा भी होता है, और इसमें इस साइड को बोल देते हैं हम A, एक को बोल देते हैं B, से दैट A और से दैट B। और इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और इसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन बताएगा अपने को, यहाँ मेस के वो 2 बच्चे, मैंने नहीं पढ़ाया, अच्छा आ जाए नहीं क्या, आज हाँ, इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला बताओ। ठीक, लेकिन मैंने एरिया नहीं पढ़ाया था, इलिप्स पढ़ाया था लेकिन एरिया नहीं पढ़ाया था। एरिया लिखवाया है, सीरियसली लिखवाया है, वाह यार फिर तो मैं मान आदमी हूँ, मतलब क्योंकि एरिया जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने फिजिक्स में बहुत कम पड़ती है, वहाँ लिखा दिया तो भाई साहब। अरे इस चैप्टर में तो नहीं लिखवाया है, साक्षी सेक्टर में ढूंढ रहे हो आप। वो मैंने वेव में पढ़ाया था, मैं आपको बताऊं, मैंने ये बताया था ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, जब मतलब कि ए ग्रेटर देन हो बी, वो उस वाले में बताया था मैंने। देखो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, क्या होता है, पाई ए बी। पाई ए बी बाई 4, एक बार इसका देखना थोड़ा सा, पाई ए बी बाई 4 होता है इसका। अगर वो लेते हैं तो जे से एक्सेस लेते हैं तो पाई ए बी तब होता है जब सेमी एक्सेस लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, सुनना मैं बताऊं आपको, आप तो डायरेक्ट ये ध्यान रखना, लेकिन ये ए और बी क्या है, यहाँ पे ए क्या है, मेजर एक्सेस, और बी क्या है, माइनर एक्सेस। ए क्या है, मेजर एक्सेस, बी क्या है, माइनर एक्सेस, ये ध्यान रखना, ये होता है पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4 होता है इसका। और अगर सुनो यहां पर एक और चीज यहां देख लेना, मैं बताऊं आपको कि अगर जैसे अपना आधा लेना, आधा, जैसे कि मान लो इसको ए माने और इसको क्या माने बी, तब होता है पाई ए बी। अच्छा, एक को मतलब मेजर को अगर हाफ ले तो तुम तो ये ध्यान रखो, छोड़ो इसको, बस क्या होता है, पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4 होता है। अब बताओ यहां पर बेटा, यहां पे देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों क्या हो गए बेटा, गलत हो गए। अब बताओ मेरे को क्या करेंगे, सर इतना लोड क्यों ले रहे हो, फॉर्मूला है ना, आप लगा दो। देखो इसमें एक तो ए मान लो, एक को क्या मान लो बी, तो बताओ क्या हो जाएगा, पाई ए कितना है V2 माइनस V1 और बी कितना है P2 माइनस P1, और सर 4 यहां आ जाएगा। कोई है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, देखो आप है क्या, सी है तो सी इज करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ना ये होगा ना ये होगा, और ये वाला आंसर हो जाएगा पाई ए बी डिवाइडेड बाई 4। लेकिन ए और बी ध्यान रखना, ए क्या है यहाँ पर, ए मेजर एक्सेस है, और बी क्या है बेटा, माइनर एक्सेस है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई क्या, बोलो यस और नो, ठीक है गुड। यार बेटा तुम एक्टिव नहीं हो रहे, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ, मजा नहीं कर रहा हूँ। और आपको पता है मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, तुम्हें एक्टिव नहीं रहे तो मैं बंद हो जाऊँगा, ठीक है ना, हाँ नया चैप्टर पढ़ाने लग जाऊँगा मैं। सिंपल सी बात है यार, तुम ये क्वेश्चन मैं करा क्यों रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि पूरे क्वेश्चन कराने के लिए, कहीं नहीं कराते पूरे क्वेश्चन,
तो ऐसे डीएक्टिव बैठोगे तो मैं नहीं कराऊंगा, है ना। यार एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें तो एक्टिव बैठो भाई। ऐसा भी नहीं है कि सर आ नहीं रहे हमारे को, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व करा रहे हैं, इससे तो ज़्यादा क्या चाहिए। और देखो क्वेश्चन कराने का एक मतलब है, ये गारंटेड बात है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम ढंग से अगर पढ़ो ना बेटा, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में हम क्या है, एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, बस इसको याद रखना है। क्वेश्चन में हमारे को चारों डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, 360 डिग्री सोचना पड़ता है, और क्वेश्चन में हम 0 डिग्री सोचते हैं, तो सॉरी कॉन्सेप्ट में। इसलिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिजिक्स के क्वेश्चन कितने होते हैं, 0, क्योंकि उसमें सोचते कितने हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री चलते हैं उसमें, और इसमें कितना 360 डिग्री। इसलिए एक क्वेश्चन से स्ट्रॉन्ग होती है फिजिक्स। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 192 + 10। तो 192 + 10 में देखो बेटा, द वर्क बाय एन आइडियल मोनो एटोमिक गैस एलोंग द साइकिल पाथ। एक साइकिल पाथ दे दिया बेटा हमारे को, ये बोल रखा है कि ये साइकिल पाथ है, और इसके अंदर बताओ क्या कर दिया, ये साइकिल पाथ दे रखा है, खुद लिख भी रखा है, तो ये दे भी रखा है, ये पॉइंट दे रखा है v, और ये पॉइंट क्या दे रखा है 2v, ये पॉइंट क्या दे रखा है बोलो ना यार 2p, और ये क्या पॉइंट दे रखा है 3p। अरे यस और नो बेटा, ये कॉर्नर अच्छा बना हुआ है, मेरे से सुंदर नहीं बना वो एक अलग बात है ना, ये कॉर्नर अच्छा बना हुआ है, यहाँ रेक्टेंगल है। बोल रहा है इसमें वर्क, मैं इसलिए फटाफट बता रहा हूँ गंदे तरीके से, क्योंकि वर्क पूछ रहा है यार, साइकिल प्रोसेस है तो इसका एरिया निकाल लो ना यार, और इसके एरिया में तो कोई लफड़ा नहीं है भाई। यहाँ पे, यहाँ तो ये वैल्यू हो गई v, और यहाँ पर वैल्यू हो गई p, तो मेरे हिसाब से वर्क हो जाएगा pv, क्योंकि इसका एरिया हो जाएगा pv। अरे रेक्टेंगल का मतलब दोनों साइड का क्या कर दो यार, मल्टीप्लाई कर दो यार। क्वेश्चन नंबर बोलो 193 + 10 है ना बेटा, तो 193 + 10 में देखो क्वेश्चन क्या है, चलो 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 फटाफट चलो, कहाँ है ये रहा, फॉर ए गैस के लिए CV तो बहुत कुछ है ना। CV इक्वल टू दे रखा है हमारे को 496, और प्यारे बच्चों ये दे रखा है कैलोरी मोल केल्विन। बेटा जी सुनो, CV कैलोरी मोल पर केल्विन, हाँ ठीक है, हाँ यही तो होता है, हाँ बस कैलोरी आ गई ऊपर, है ना, ठीक है। ये बोल रहा है फॉर ए गैस CV इतना है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल गैस, गैस की मोल कितने दे दिया भाई 2 मोल, n इक्वल टू 2 मोल दे दिया, और डेल्टा U पूछ लिया भाई, क्या पूछ लिया, डेल्टा U पूछ लिया। गैस इन हीटिंग ऑफ टेम्परेचर दे दिया, T1 340, और T2 दे दिया हमारे को 342। यार बेटा लड्डू क्वेश्चन पूछ लिया रे, आपको पता है डेल्टा U का तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है भाई NCV डेल्टा T। यार क्या बात करते हो आप, और CV की वैल्यू आप भाई 2R रखते हैं पर जब जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसकी वैल्यू दे रखा है, CV की डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है प्यारे बच्चों। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अरे क्लियर है ना। लेकिन खास बात ट्विस्ट है छोटा सा, वही यूनिट को लेके। आप ये देखो, ये केल्विन में है, बिल्कुल सही है, ये मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है भाई, ये कैलोरी है, ये क्या है कैलोरी। आप बताओ, लेकिन आंसर किस में है, आंसर किस में है, कैलोरी में, कोई दिक्कत नहीं, हाँ डायरेक्ट कर दो, कोई समस्या ही नहीं है। कैलोरी में है तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा, कैलोरी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सावधान रखना, आगे सावधान रखना, हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं। n कितना है 2, CV कितना है 4.96, और डेल्टा T 42। अरे वाह इतना ही जी, इसको तो सॉल्व करेंगे, है कितना 84। तुमने मेरे को तो मौका दिया ही नहीं सोल्व करने का, बड़ी कैलकुलेशन मुझे दिया करो आप, छोटी आप करा करो। हाँ 19.84 कैलोरी है क्या इसमें कोई ऑप्शन, बस ठीक है, हो गया, बताओ कंप्लीट है, ठीक है। बताओ 400 जाएंगे 1000 में से, हैं पूछ लूँ। देखिए एक बात बताऊँ, जिसको वाकई में 500 जो आ जाए ना, 1000 क्वेश्चन जो अब तक कराए हैं पढ़ने, 1000 क्वेश्चन में से 500 आ जाए, बहुत अच्छा डेट है, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा डेट है। अरे यार देखो, आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी 500 आ गए ना, तो आगे भी 1000 भी आएंगे। ठीक है, फिर भी 500 तो आनी चाहिए। चलो ध्यान दो बेटा, और रिवाइज तो तुम करते ही होंगे मुझे पता है, और वो कैसे करते होंगे ये भी मुझे पता है, हाँ। मेरा ट्रस्ट देके देखते हैं। 193 तो हो गया था ना यार, क्या आएगा 194 + 10 आएगा। व्हेन ए सिस्टम चेंज फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन,
ये बोल रहा है डिपेंड ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, डिपेंड ऑन द पाथ। बेटा आपको पता है कि थोड़ा सा मैं इसको इससे बता देता हूँ, पीवी से, है ना बेटा। देखो मेरे पास सुनना, मेरी बात को ध्यान से, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट। एक प्रोसेस ऐसे जाता है बेटा और एक प्रोसेस ऐसे जाता है। अरे यस सुनो बेटा, ये साइकिल प्रोसेस नहीं है। अब मैं एक चीज बताऊं, अगर मैं ऊपर वाले वन प्रोसेस से अगर वर्क निकालूंगा तो टू को तो भूल ही जाओ आप, तो मैं इसके इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, क्योंकि साइकिल में निकालते हैं वो वाला एरिया। तो बाकी मैंने बोला एक सिंगल लाइन का एरिया कैसे निकालते हैं, सिंगल लाइन सिंगल कर्व आ जाए तो मैंने बोला था इनिशियल और फाइनल पोजीशन से वॉल्यूम एक्सेस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, और वॉल्यूम एक्सेस से वो लाइन या वो कर्व जो एंगल बनाता है वो वाला एंगल लेते हैं। सिखा सब रखा है आपको। अरे यस और नो? तो बताओ बेटा, ये सेकंड वाला नहीं होगा तो बताओ ये वाला एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया पूरा। अरे यस और नो? जब मैं सेकंड वाले का निकालूंगा तो बताओ ये वाली लाइन है तो ये छोटा एरिया आएगा। अरे ये एरिया क्या रहा है ज्यादा और ये एरिया क्या रहा है कम, यानी कि दोनों पाथ के लिए वर्क क्या हो रहा है अलग अलग, जबकि इनिशियल और फाइनल क्या है सेम। बताओ वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। यही एक क्वेश्चन और बताऊंगा क्योंकि कंबाइंड फिजिक्स का पेपर होता है वहां पे। एक आता है कंजर्वेटिव फोर्स, नाम आता है एक क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में ये ध्यान रखना, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब वहां भी एक डायग्राम बना होता है, तभी तो मैंने बोला ना मैं साथ के साथ इसलिए बता देता हूं चीजों को ताकि आपके एकदम से कंफ्यूजन, क्योंकि पेपर तो वहां एक टॉपिक का थोड़ी पेपर होगा भाई, पेपर तो कंबाइंड होगा ना प्यारे बच्चों। तो ये समझो कि अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना, तो ये मान लो ये ए वन पाथ और ये सेकेंड पाथ और ये थर्ड पाथ, तो यहां लिख रहा है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। ये है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ किसके लिए बेटा, ये फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम, ड्रॉपर वाले ध्यान दें, मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये वर्क जो डन है ना कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो आप है ना इन चीजों पे वो थोड़ा सा देखना, क्योंकि क्वेश्चन मान लो ये आ गया तो जल्दबाजी में क्या होगा, अरे ये तो मेरे को पक्का आता है, मुझे पता है ये ऊपर है ना, ऊपर इसका वर्क ज्यादा है, इसका वर्क कम है। अरे लाला ये पीवी ग्राफ नहीं है, ऊपर क्या दिख रहा है, पीवी ग्राफ तो ये है। बोला बात समझ आएगी बेटा? तो इसका आंसर क्या जाएगा, डिपेंड ऑन पाथ, यानी कि 4 इज करेक्ट आंसर। एक देखो 190 क्वेश्चन नंबर जो है वो दे रखा है हमारे पास 195 प्लस 10। इसके अंदर आप देखो प्यारे बच्चों, ये बोल रखा है ए सिस्टम इज टेकन अलोंग द पाथ ए एंड बी। बेटा मैं एक बार के लिए बना लेता हूँ, एक बार के लिए पी बना लिया और एक बार के लिए वी बना लिया। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ये देखो कि एक इनिशियल पॉइंट ये दे रखा है और एक फाइनल पॉइंट ये दे रखा है। यहाँ से ये पाथ कौन सा है बेटा, ए है, और ये पाथ कौन सा है प्यारे बच्चों, बी है। ये दो पाथ दे रखा है। अब इनके बारे में पूछ रहा है। देखो पहले एक बात बताऊं, ये पाथ देखते ही पीवी ग्राफ है तो मैं बता दूं इनके लिए जो u है ना, यू ए और यू बी की वैल्यू क्या होगी, सेम। बोलो यू ए और यू बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये तो मेरे को कंफर्म हो गया, आपको भी कंफर्म हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई पहला जो ऑप्शन, अरे यार इसके अंदर है ना थोड़ा सा अलग अलग टाइप से दे रखा है। देखो मैं एक बार ऑप्शन लिख के ही समझाना पड़ेगा इसका, फटाफट में लिख देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन जो दे रखा, अरे यार नीचे लिख दो ना, ऑप्शन क्यों जगह खराब करें। पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर दे रखा है बेटा क्यू ए इक्वल टू क्या है, क्यू बी, और साथ में दे रखा है कि डेल्टा यू ए लेस देन है किससे बेटा, डेल्टा यू बी से। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है बेटा ये दे रखा है कि क्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बेटा, क्यू बी, और डेल्टा यू ए इक्वल टू क्या है बेटा, डेल्टा यू बी। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों वो ध्यान दो, क्यू ए लेस देन क्यू बी दे रखा है, और इधर दे रखा है डेल्टा यू ए ग्रेटर देन डेल्टा यू बी। अगर मैं आपको बात करूं फोर्थ ऑप्शन की बेटा, तो क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी दे रखा है और डेल्टा यू ए, अरे रुक भाई, डेल्टा यू ए इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, डेल्टा यू बी, है ना बेटा। अब मेरी बात को समझो, आपको एक बात मैं बताऊं कि दोनों के लिए u जो है, डेल्टा u जो है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। a के लिए डेल्टा यू ए मतलब a के लिए और b के लिए जो रहेगा ना वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो एक बात मैं बताऊं, ये तो ऑप्शन दो तो a से ही खत्म हो गए आपके, नहीं है बात समझ। अब हमारे पास में कितने ऑप्शन बचे, दो, दोनों में ये तो इक्वल है। अब हमें जस्टिफाई किससे करना है, क्यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बी और क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी। बताओ क्यू को जस्टिफाई कैसे करें। देखो ये तो खत्म हो गए, ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहां पे हम क्यू को जस्टिफाई करेंगे, किसको जस्टिफाई करेंगे, क्यू को, है ना। तो एक बात मैं बताऊं आपको, क्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये तो किसके लिए, ए ए ए,
और यहाँ क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी प्लस डेल्टा यू बी। अब बताओ ये तो क्या हो गया, सेम दोनों के लिए। अब यहां पर बहुत बढ़िया कि आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया है, ऐसे दिमाग लगाते जाओगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहां पर समझो बेटा, प्यारे बच्चों समझो, डेल्टा यू दोनों के लिए बराबर हो गया, क्योंकि देखो मैं बात बताऊं, कभी भी क्यू यू और डब्ल्यू इनमें कुछ पूछे ना तो सिंपल सी बात है फर्स्ट लो पे जाके अटकती है गाड़ी। अब फर्स्ट लो में ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। अब मैं एक बात बताऊं, जिसका डब्ल्यू ज्यादा होगा उसका क्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ग्राफ में देखो ए वाले का डब्ल्यू क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसका एरिया क्या आएगा, ज्यादा, और बी वाले ग्राफ का एरिया क्या आएगा, कम। तो ए वाले का डब्ल्यू क्या है, ज्यादा, तो ये डब्ल्यू ज्यादा है तो इसका क्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे यस और नो, तो क्यू ए ये ज्यादा होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के वर्क क्या है, अलग अलग है, तो बराबर कैसे हो सकता है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा ये वाला, कोई डाउट है क्या बेटा, कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगर किस्मत हमारी 4 ऑप्शन इक्वल केवल एक ही में हो तो फिर दूसरा देख ले की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है बात समझ में, मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन करने में जोर आते दिखते यार। 196 प्लस 10, ठीक है रानू, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं तुम्हारे को, या फिर मैं पड़ोस की क्लास में बिठा दूंगा आपको। तो डिएक्टिव होके कितनी मैंने कितनी बार बोल दिया सर, तीसरी बार बोल रहा हूँ ना। क्या है, पीछे के क्वेश्चन कराऊँ मैं आपसे, कराऊँ पीछे क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको, है देख लो, ये बोल रही है हाँ दे दो, ठीक है। ये बोर्ड अपन खत्म करके 2 क्वेश्चन करवाते हैं रेंडमली, है ना, ठीक है ओके। अब तक जितने करा दिए उसमें से 2 क्वेश्चन रेंडमली, नहीं बताए तो पड़ोस वाली क्लास में बता देंगे। हाँ ध्यान दो, मेरी बात को सुनो बेटा ध्यान से। बेटा डिएक्टिव कोई भी नहीं दिखना चाहिए मेरे को, है ना, बस। हाँ मैंने क्या बोला, जो मैं समझा रहा हूँ वो तो आप देखो, मेरी क्लास में जो बैठ गए ना उसकी मजबूरी है समझना, तो उसको पड़ेगा, घर जाके बोला इसे उल्टी कर देना या वो कहते ना कि भाई हमारे घर की रीति रिवाज है, कोई मेहमान आए तो खाना खा के जाना ही पड़ेगा, ठीक है बोला थोड़ा खाओ, खा के तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरी भी ये रीति रिवाज है मेरी क्लास की कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझना तो पड़ेगा ही सही, ठीक है। हाँ बाकी घर जाके ठीक है ला भूल जाना, लेकिन अभी तो समझो आप, रेंडमली किसी को खड़ा करके भी पूछ सकता हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 196 प्लस 10 की बात कर लो। ये बोल रहा है इफ द हीट ऑफ 110 जूल इज एडेड टू ए, हाँ क्या हुआ एकदम से, कौन क्या बोला भाई, इफ द हीट ऑफ 110 जूल इज एड कर रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब सिस्टम गेन कर रहा है, प्लस ये लो क्लियर, Q इक्वल टू सर प्लस 110 जूल। मैंने बोला ना, देखो आप ये देखो इसकी होशियारी, ये शब्दों को बदल बदल के दे रहा है ना, ये चाह रहा है कि तुम्हें कितना कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस भी आपका टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा है, ये बोला है सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 40 जूल, यानी कि डेल्टा यू कितना दे दिया बेटा, 40 जूल दे दिया। यार कुछ इजी नहीं लग रहा है क्या। देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम कुछ भी कहो, मैं करूंगा ही नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा। 197 प्लस 10, ठीक है बताओ क्या है बेटा। ये बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑफ सप्लाइड हीट, हीट क्यू है, वर्क बोल रहा है डब्ल्यू है, बोल रहा है डेल्टा यू क्या है, एम सी वी डेल्टा टी है, लिख रखा है साफ साफ। बोल रहा है कि इनमें से सही रिलेशन कौन सा है। अब बताओ यार, कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं हो रही है ना। ये और डेल्टा यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, डब्ल्यू प्लस एम सी वी डेल्टा टी। इतने आसान कोई क्वेश्चन आते हैं क्या। 198 प्लस 10, ठीक है देखो 198 प्लस 10 के अंदर मैं नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, नहीं अब हम रखेंगे नहीं ये गेम, बंद करो इसको ये बताओ इतने इजी क्वेश्चन दे रहा है। ये बोल रहा है कि इसको 2v0 है, और ये कितना है यहाँ पे 5b0 है, बोल रहा है कि ये p0 है, बोल रहा है कि भाई साहब ये जो है 5p0 है ना। बोल रहा है कि बताओ वर्क कितना होगा, एक मिनट हाँ इजी है, लड्डू है, साइकिल प्रोसेस इसलिए लड्डू है, मैं वही देख रहा था कि साइकिल प्रोसेस है या नहीं है। तो साइकिल प्रोसेस है। सर आपको पता कैसे लगता है ये साइकिल प्रोसेस का, ये पूरा घूम लेता है ना तो साइकिल प्रोसेस है, चक्का लगा लिया पूरा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेंगे को कितना आ जाएगा 3v0, इन दोनों का लेंगे कितना आ जाएगा 4v0, p0 लिख रहा हूँ, v0 के बाद p0 4p0। अब इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना, फॉर p0। इसके अंदर देखो 12 p0 v0 भी है क्या, देखो 12 p0 v0 भी है क्या, ऑप्शन नहीं है।
बेटा ये ऑप्शन बनाने वाला ईमानदार है थोड़ा। हाँ बाकी तो ये 2 कट ही जाएगा। 6 P0 V0। अरे जल्दबाजी में हाफ लगाना भूल जाते हैं। 3 V0 4 V0 12 P0 V0 और ऑप्शन में दिखते हैं 12 P0 V0 आ गया -1। पक्का खरा कर लिया आपने। अब सुनो देखो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 199 प्लस 10 की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? 199 प्लस 10 की बात कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। और ये 4 डायग्राम दे रहा है भाई। ये है ना 4 डायग्राम दे रखा है और चारों डायग्राम क्या है? रुको मेरे को देखने दो। चारों साइकिल प्रोसेस है। चारों डायग्राम है। चारों डायग्राम क्या है? साइकिल प्रोसेस है। आप देखो क्वेश्चन में साइकिल प्रोसेस है, डेल्टा यू कितना होगा? 0। तो इंटरनल एनर्जी 0 जिसमें भी लिखी हुई है वो ऑप्शन क्या है? सही है। अरे चारों में साइकिल प्रोसेस है। क्या बात करते हो? वाह हम आ गए 200 पे। हाँ तुम 210 पे आ गए। तुम्हारा 200 तो पहले खत्म हो चुका था ना। चलो काश उधर से है ना अपने पहले क्वेश्चन से लगते लगते अभी यहाँ होते हैं 200 पे तो ज़्यादा आनंद आता है ना। ठीक है वो भी आएगा दिल। द टेम्परेचर ऑफ 5 मोल। बताओ मोल कितना दे दिया बेटा हमारे को? 5 दे दिया ना। द टेम्परेचर ऑफ 5 मोल ऑफ गैस विच वाज हेल्ड ए कांस्टेंट वॉल्यूम। वी कांस्टेंट यानी वी कांस्टेंट हो गया तो आइसोकोरिक है ना। अभी तक तो फिलहाल देखते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज फ्रॉम मतलब आइसो क्या है? आइसोकोरिक। आइसो क्या है? कोरिक है। आइसोकोरिक है। 100 से 120 टेम्परेचर हो रहा है इसका। 100 से 120 ये T1 और ये T2 यानी कि T1 हो गया कितना? 373 और T2 कितना हो गया? बोलो 393 है ना। ये केल्विन के अंदर चेंज कर दिया मैंने। ये बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड टू बी 80 जूल। मतलब कि डेल्टा यू दे दिया 80 जूल। बोलो क्या दे दिया? 80 जूल दे दिया। द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी। टोटल हीट कैपेसिटी। हाँ देखो मैं एक बात बताऊं, क्या आइसोकोरिक है तो एक तरह से हमारे पास में क्या होगी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होती है? सीवी। तो हमें एक तरह से निकालना क्या है? सीवी। तो सीवी इक्वल टू क्या होता है? बोलो बोलो। सीवी इक्वल टू हम लगा दे क्या? डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। हाँ डेल्टा यू दे रखा है ना यार, इतना लोड क्यों है? डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी। तो बताओ डेल्टा यू दे रखा है तो कितना जाएगा? 80। ये कितना जाएगा? 5। ये सीवी डेल्टा टी कितना जाएगा? माइनस कर लो 20। सर 100 में से 120 में से भी तो 100। ये तो मैं बार बार बता दिया यार, अब क्यों चर्चा करवा रहे हो इस पर? डिफरेंस में सेम आएगा, चाहे से डिग्री सेंटीग्रेड में देखो चाहे से केल्विन। कभी भी ये मत कर देना डिफरेंस लेकर उसको केल्विन में चेंज मत कर देना आप, वो चीज अलग आएगा। कई बार हम क्या करते हैं, हाँ पहले तो डायरेक्ट डिग्री में ले लेते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, फिर केल्विन में चेंज करते हैं। गलत है, स्टार्टिंग से ही केल्विन में, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ डिफरेंस फिर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन एक ही है। सर पता नहीं जल्दी जल्दी में क्या बोल गए आप। मेरा कहने का मतलब ये है, सुनो आपके मान लो आंसर केल्विन में आ रहा हूँ, आपने डिफरेंस लिया डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो डिफरेंस लिया डिग्री सेंटीग्रेड में तो आंसर किस में आया? डिग्री में आया ना, और आंसर दे रखा है केल्विन में। तो हम लोग क्या मेजर मिस्टेक करते हैं, सुनना मेजर मिस्टेक क्या करते हैं आप समझना मेरी बात को ध्यान से, जैसे मैं बता ही देता हूँ ना यार थोड़ा सा। हमारे पास आया 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा टी हमसे पूछा है ना, डेल्टा टी हमसे पूछा है। ऑप्शन देखो ए 15 केल्विन, ऑप्शन बी देखो आप 15 और 273 को जोड़ना एक बार, 273 को 273 तो 8388 288 केल्विन है ना, सी और डी और ऑप्शन। हम क्या करते हैं, हमने इसका डिफरेंस लिया डेल्टा टी, 45 में से 30 डिग्री गया तो कितना हो गया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास में जो है यहाँ पर आया ही नहीं, कुछ और आ गया, जैसे मैं बताऊँ 300 केल्विन, और ए बी सी और डी आंसर आ गया नन ऑफ दीज। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबकी केल्विन है, सबकी केल्विन है, और डी जो है ना वो नन ऑफ दीज है।
डेल्टा टी बताना है आपको। क्या बताना है? डेल्टा टी बताना है आपको। डेल्टा टी क्या होगा? यहां डेल्टा ऑप्शन आ गया 45 डिग्री 30 डिग्री, आपने सोल्व किया, डेल्टा टी इक्वल टू 15 डिग्री। अब ऑप्शन हमारे पास में ये दे रखे हैं, बताओ किस पे टिक लगाओगे आप? ए पर। पक्का? ठीक है। अब मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो बेटा, ध्यान दो बेटा, हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमने इसका डिफरेंस निकाला ना बेटा, वो कितना आया? 15 डिग्री। अब हम सोचते हैं यार ये तो 15 डिग्री में, 15 डिग्री वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम इस 15 डिग्री को किस में कन्वर्ट करते हैं? केल्विन में। तो हमारा आंसर आता है ये, और इस पर हम टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। मैं आपको बताऊं, इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? 15 केल्विन ही आएगा। क्योंकि आप एक काम करो ना, आप इनको चाहे से डिग्री में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंस कर रहे हो, उससे अच्छा आप इन दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर लो पहले। अब बताओ, डिफरेंस फिर भी 15 केल्विन ही आएगा। तो डिफरेंस में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैंने आपको बार बार क्या सिखाया है, यार इतना लोड लेना ही क्यों है? आप तो डायरेक्ट ही किस में निकालो ना, केल्विन में निकालो, इतना सोचना ही नहीं है ना भाई। किस में निकालो? केल्विन में। कंफ्यूजन आएगा नहीं? कंफ्यूजन खत्म। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। 200 वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसको देखते हैं दोबारा। 200 जो क्वेश्चन है ना, आवाज नहीं रे भाई, ध्यान दो। और मतलब ये दे रखा है अपने को, मोल की संख्या कितनी दे दी बेटा? 5 मोल ऑफ ए गैस विच वाज हेल्ड ए कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, और टेम्परेचर क्या दे रखा है अपने को? 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाज फाउंड, मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 80 जूल। ये बोल रहा है द टोटल हीट कैपेसिटी, द टोटल हीट कैपेसिटी है ना, टोटल हीट कैपेसिटी। देखो टोटल हीट कैपेसिटी ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दो मेरी बात को ध्यान से। हमने जो है, हमने एक चीज देखा पहले तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ कौन सा प्रोसेस है? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है W कितना होता है? 0 होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, है ना। तो यहां से जो है हम डेल्टा U की बात करते हैं, तो डेल्टा U इक्वल टू हमारे पास में आता है NCV डेल्टा T, ठीक है। आप समझना मेरी बात को ध्यान से। डेल्टा U कितना आ गया? 80, N कितना आ गया? 5, CV हमें निकालना है, और डेल्टा T कितना आ गया हमारे पास में? 20, चाहे से केल्विन में निकालेंगे या डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे। तो यहां से अगर CV की हम बात कर रहे हैं तो 80 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 से 0 कट गया। 80 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 20, है ना। तो ये 0.8 में, एक बार बताओ कैलोरी में लिया है या किस में लिया है अपन ने? जूल में। तो ये किस में आया? जूल में, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो आप, ये तो हमारे पास में आया CV इक्वल टू 0.8 जूल आया है, ठीक है। एक तरह से सुनो मेरी बात को ध्यान से। यहां पे हमारे को कितने मोल दे रखा है? ये 5 मोल। जो डेल्टा U के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं NCV डेल्टा T, और इसके अंदर आंसर कितना दे रखा है अपने को? 4 जूल पर kg। आप एक चीज समझो, सुनो मेरी बात को, 1 मिनट मेरी बात को सुनो, आप समझो, एक बार के लिए समझो बेटा। देखो यहां से अगर हम CV की बात करें ना, तो ये तो किसमें है? जूल में है, और ये किसमें है? मोल है ना, और ये किसमें? केल्विन है। अरे यस और नो? तो CV हमारे पास में वैसे भी CV की यूनिट यही तो होती है, जूल मोल पर केल्विन। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? हाँ, हो गया, गुड। अभी देखते हैं। और यार ये है ना, अब आंसर आप देखो, सुनो, कभी कभी क्या है, हमारे को थोड़ी तिगड़बाजी भी लगानी पड़ेगी। बताओ ये CV किस में आया? जूल मोल पर केल्विन। हमारे जो चारों ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि एक तो जो 0.8 जूल पर केल्विन दे रखा है, और एक जो कंफ्यूजन अपने को आया ना उसके अंदर ही देख लेते हैं, 4.0 जूल पर केल्विन। ये 2 ऑप्शन दे रखा है। अब आप ऑप्शन में देखो किस में आ रहा है? जूल केल्विन में। यहां क्या आ रहा है? जूल मोल केल्विन। बोलो यस और नो? यानी कि इससे क्या हटाना है? मोल हटाने के लिए हमारे पास कितने मोल है? 5। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 0.8, 4 जूल पर केल्विन आ जाएगा। ट्विस्ट, थोड़ी सी तिगड़मबाजी, थोड़ा सा दिमाग ऑप्शन को लेके, थोड़ा सा दिमाग यूनिट को लेके,
यूनिट हमारे पास में इसकी आ रही थी जूल मोल केल्विन, जबकि चारों ऑप्शन में जूल केल्विन है, यानी कि मोल को हटाना है और मोल कहाँ आ रहा है, डिवाइड में। अगर मल्टीप्लाई में मोल आता है तो मोल से क्या करते हैं हम, डिवाइड, और डिवाइड में मोल आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम किस में लाएंगे, मल्टीप्लाई में मोल को। तो मल्टीप्लाई में मोल को लिया है 4 जूल पर केल्विन, है ना। जल्दबाजी में हम आंसर कौन सा कर देते, 0.8, आंसर आता -1। फिर आप चेंज कराने आते, सर सही है, आप सोल्व करके देखो, सर के भी 0.8 है, ऐसे कैसे। चलो, वैसे क्या है अपने इस मॉड्यूल में एक और फायदा है, नहीं कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते होते हैं रे यार बेटा एक और फायदा है इसमें, एक्यूरेसी है ना वो 10 to 100% एक्यूरेसी। कई बार अपन जैसे कि होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार क्वेश्चन में हो सकता है ऑप्शन गलत दे रखा होगा, तो फिर अपन उस पर और ज़्यादा मेहनत, इसमें ये है कि इसलिए तो मैं कभी कभी आपको पता है कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है मान लो, तो मैं होल्ड पे रखने के लिए बोलता हूँ, आपको सही नहीं करवाता ऑप्शन। उसका कारण ये है कि इसकी एक्यूरेसी हम थोड़ी 100% की ओर मान के चलते हैं, फिर पूरी तरीके से संतुष्ट होने पर ही उस ऑप्शन को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी ऐसा नहीं है अपने आंसर लगा रहा है तो बोलेंगे एक ऑप्शन चेंज कर लो, ऐसा थोड़ी होगा। ये 10 to 100 है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है। हाँ देखो 20, अब बताओ 201 + 10, ये भी क्या था, +10। अब बताओ बेटा इसका क्या लिख रखा है, ये तो थियोरेटिकल में पढ़ता हूँ, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक गैस, अच्छा 3 गैस दे दिया, क्या क्या दे दिया, मोनो एटॉमिक, बोलो क्या दे दिया, मोनो एटॉमिक, और क्या दे दिया बेटा, डाई एटॉमिक, और तीसरा क्या दे दिया भाई, ट्राई एटॉमिक। तो बताओ प्यारे बच्चों, ये इनके बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी हम हमारी जानकारी को गोपनीय रखते हैं, पूछ क्या रहा है वो दिखते हैं। अब सुनो, ये बोल रहा है एंड प्रेशर, देखो ये बोल रहा है कि इनका वॉल्यूम एंड प्रेशर आर सेम। अच्छा, हमारे पास में एक बार मोनोएटॉमिक गैस है, एक बार डायटोमिक गैस लेते हैं, एक बार ट्राई लेते हैं, और इनका वॉल्यूम और जो प्रेशर है ना वो क्या रखते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम रखते हैं सबके लिए सेम है ना, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर सेम है, बस गैसों का फर्क है। एक गैस हमारे पास मोनोएटॉमिक है, और एक गैस डायटोमिक है, और एक गैस क्या है, ट्राई एटॉमिक है। 3 कंटेनर है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है इनिशियल में सेम है, आर कंप्रेस्ड टिल देयर वॉल्यूम बिकम हाफ। ये बोल रहा है कि इनको हम कंप्रेस करते हैं हम, और तीनों गैस का वॉल्यूम कितना कर देते हैं हम, आधा कर देते हैं। तीनों गैस का वॉल्यूम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। बोल रहा है बिकम हाफ द इनिशियल वॉल्यूम। फिर बोल रहा है इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन मोनो एटॉमिक गैस विल बी हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। सुनो, थोड़ा बोरिंग टाइप सा लग रहा है मुझे, देखते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस पर हमारे, मैं सोचा कोई सीधी बात बोलेगा कोई, मोनोएटॉमिक डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम F = हम सब जानते हैं, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, डाई के लिए 5 होती है, ट्राई के लिए कितनी होती है, 6 होती है ना, नॉन लीनियर के लिए। और CV, CP, गामा हामा सब जानते हैं, लेकिन इसने बात ही चेंज कर दी हमारी। इसने बोला कि साहब देखो बात ऐसी है, वॉल्यूम तो मैं बता रहा हूँ, प्रेशर के बारे में बताओ आप, और प्रोसेस के बारे में बताओ आप। एडियाबेटिक, आइसोथर्मल अलग अलग प्रोसेस है ना। चलो एक बात मैं बताऊं क्या आपको, अपन थोड़ी सी स्टडी करते हैं, उसमें से कुछ निकलता है तो देखेंगे, नहीं निकलता है तो दूसरी स्टडी करेंगे ठीक है ना। हाँ सिंपल सी बात है, कुछ तो तिगड़बाजी लगाएंगे ना। अब मेरी बात को समझो, P और V ग्राफ में आपको याद होगा ये 3 ग्राफ होते हैं, नीचे वाला होता है एडियाबेटिक, अरे बताया था मैंने, ये होता है आइसोथर्मल, और ये होता है आइसोबारिक। ये 3 प्रोसेस होते हैं। अगर हम इन दोनों को, क्योंकि आइसोबारिक का नाम भी दिया है कि इसमें, ये बोलो आप, तो ये बोल रहा है कंप्रेशन एडियाबेटिक आइसोथर्मल। एडियाबेटिक आइसोथर्मल की बात कर रहा है बार बार, किसकी बात कर रहा है, चलो इस बेचारे का तो क्या कसूर है, इसको तो हटाओ, अरे लिखा रहने दो ना, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमें इसके बारे में नॉलेज है, हम इस ग्राफ को एक चीज देख के बता सकते हैं कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इस ग्राफ को, अरे ग्राफ को रीड कर रहे हैं ना, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, सेम है। किसी टाइम पे जब वॉल्यूम इन दोनों का, फाइनल वॉल्यूम भी इन दोनों का क्या हो, सेम, तो एक लाइन खींचो, इस लाइन पर जो इसका वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम है। क्या गलत बोला क्या, से दैट V/2,
यहां वॉल्यूम मान लो, सॉरी 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 सॉरी, पूछो क्यों? ये तो एक्सपेंशन की बात कर रहा है और ये कंप्रेशन की बात कर रहा है। अरे ये तो कंप्रेस हो रहा है ना, V से क्या गया V/2, और वहां तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो एक काम करें ना, एक्सपेंशन के बारे में स्टडी कर ले, उसकी उल्टी कर दे, कंप्रेशन में उल्टा ही तो होगा, और क्या होगा? क्या गलत बोला क्या मैंने? थोड़ी और बुद्धि लगाते फिर देखेंगे बाद में क्या होगा जो, तो ठीक है ना। हाँ सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसका मतलब एक हो गया कि इनका वॉल्यूम जो है ना, यहां पर मान लो V/2 और यहां मान लो V। हाँ यार ऐसा तो कर सकते हैं, अरे इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है V/2 और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया V। सेम वॉल्यूम में एक बात देखो, लेकिन आप एक सेम वॉल्यूम में आप एक चीज देखो, सेम वॉल्यूम में आप ये देखो कि इसका एडियाबेटिक का प्रेशर क्या है, ज्यादा कम है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। यानी कि एक बात निकल के आ गई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी हम यहां से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी हम यहां से बना रहे हैं। पूछो क्या? एक कॉन्सेप्ट और पढ़ो, हालांकि इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी क्वेश्चन को तो देखेंगे हम, ताकि यहां से थोड़े से और कॉन्सेप्ट हम, क्योंकि ये लैंग्वेज क्वेश्चन हमें फंसा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और देखो आप, एक और चीज देखो आप, यहां से फिर हम है ना उसका कंक्लूजन लिख लेंगे आज, फिर बार बार हम पढ़ेंगे नहीं उसको। ये कुछ था ऐसा, कोई बताएगा क्या था ये? कार्नोट साइकिल था भाई साहब, क्या बात करते हो यार तुम, हैं भूल जाते इतना। क्या था ये? कार्नोट साइकिल था ये, था नहीं था? आप इसमें एक बात मैं बताऊं क्या, इसमें वो भी आ गया, कंप्रेशन भी आ गया, एक्सप्रेशन भी आ गया। आपको पता है ये आइसो क्या है, आइसो थर्मल एक्सपेंशन है भाई। क्या है रे भाई? एक्सपेंशन। ये क्या है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन है भाई, एक्सपेंशन है भाई। और ये क्या है? आइसो थर्मल कंप्रेशन है। और अरे यार हमें तो इन दो से मतलब है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन। लेकिन यहां से सबसे बड़ी चीज में बताऊं आपको, पूछो क्या क्या मिला? ये T1 है, ये T1 है, ये T2 है और ये T2 है। बोलो यस और नो। और एक चीज पता है मैं, T1 ग्रेटर देन T2, क्योंकि T1 किसका टेम्परेचर था, सोर्स का था, और T2 किसका था, सिंक का। सिंक लो टेम्परेचर होता है और T1 क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। क्या गलत बोला क्या यार मैंने? कुछ बहुत कुछ निकल के आ रहा है आज नोट लिखने के लिए यहां से, NOTE नोट। आप ये देखो एडियाबेटिक, कोई पूछो सर नोट डायरेक्ट नोट लिखा दो ना आप तो हमारे को, ये ग्राफ क्यों बना के बता रहे हो? बेटा ये ग्राफ ही एक अंतिम सहारा है। एग्जाम में देखो नोट और तो भूल जाएंगे, लेकिन ग्राफ याद रहेगा और वहां से हम कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। आगे भी बात समझे? तो मैंने क्या बोला, क्या बोला भाई? हाँ, एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करो सबसे पहले तो आप, कंप्रेशन। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन में ग्राफ को रीड करो, क्या क्या रीड कर रहे हो आप? कंप्रेशन में वॉल्यूम तो घटेगा ही घटेगा, नाम से क्लियर है। अरे कंप्रेस एडियाबेटिक कंप्रेशन ही है ना, तो वॉल्यूम तो घटेगा ही घटेगा, ये तो फिक्स है। और हमें ये पता लग गया प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू, क्योंकि कंप्रेशन तो ये भी था भाई, आइसोथर्मल भी था। अरे यार देखो ना, ये रहा, ये एडियाबेटिक है, ये क्या है? आइसोथर्मल। अब देखो प्रेशर आइसोथर्मल में बढ़ा तो ये पॉइंट यहां से यहां हल्का सा ऊपर आया, ये दोनों कंप्रेशन के हैं। प्यारे बच्चों ये दोनों ग्राफ किसके हैं? कंप्रेशन के। इसमें पॉइंट हल्का सा ऊपर आया, लेकिन यहां से यहां तो बहुत ऊपर आ गया और वाई ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसके अंदर देखो कंप्रेस करेंगे वॉल्यूम को तो प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और आप ये देखो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। यार क्या रिजल्ट निकल रहे हैं क्या थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए? देखो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू बढ़ेगा। क्या इसका जस्ट उल्टा एक्सप्रेशन में हो जाएगा क्या? अरे एक्सपेंशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या? यानी कि एडियाबेटिक के लिए खतरनाक नोट हमारे पास में तैयार हो गया। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा, अरे ये किसकी बात कर रहा हूं? एडियाबेटिक, बोलो एक्सपेंशन। अच्छा ये ग्राफ तो याद रह जाएगा ना, एग्जाम में देख लेंगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर ज्यादा घट रहा है और टेम्परेचर घट रहा है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा? घटेगा। यानी कि यहां डेल्टा यू आएगा नेगेटिव।
और यहाँ डेल्टा यू आएगा पॉजिटिव। क्या गलत बोला है क्या यार मैंने? क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है क्या जो मैंने बताया उससे? अब देख रहे हैं ना, देखो अब क्वेश्चन में देखते हैं। फिर अगर ये त्रिकोणबाजी नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हमें तैयार करना ही था वैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं एडियाबेटिक को लेके, आइसोथर्मल को लेके थ्योरेटिकल। जहां थ्योरेटिकल में ये दिक्कत होती है कि न्यूमेरिकल बेस पे तो हम त्रिकोणबाजी लगा लेते हैं फॉर्मूले को सोच के, और थ्योरेटिकल में दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके पहला दे रखा है इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन मोनोक्रोमेटिक गैस विल हैव मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक डाइक्रोमेटिक की भी बात कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं है, और कॉन्सेप्ट है मेरे पास। हाँ खजाना है, देखो आप, हाँ गामा, वेरी गुड, सही समझ गए आप, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। यस बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं भी उसी खजाने की बात कर रहा हूँ। सही खजाने पे गए हो आप। देखो ध्यान दो बेटा, हमारे पास में एक और खजाना है पी और वी ग्राफ को लेकर, और यहां भी इस तरीके का कुछ है, 1 2 3, नहीं मजा नहीं आया, अच्छा नहीं आया। 1 2 3, आपको पता है ये गामा है, ये भी गामा है, ये भी गामा है, और ये गामा पता है किसका है? मोनोएटॉमिक का। और ये किसका है? डाई का। और ये किसका है? ट्राई का। क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं? या ये मोनो का है? पक्का ना? वेरी गुड, होशियार हो, इतने होशियार हो गए। अब सुनो, तो ये क्या हो गया? इसका गामा यानी कि ये मोनो है, और ये क्या है? डाई है, और ये क्या है? ट्राई है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिजल्ट निकाल पा रहे हो आप इससे? और ये ग्राफ बना रखा है आपको, तो इससे क्या बना रखे हो कि अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में मोनो का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और ये सबसे ऊंचा पॉइंट मोनो का है। पी और वी में बना रहे हैं ना? पी और वी में मोनो का सबसे नीचे क्यों लिख रखा है? एक बार ग्राफ बनाएं। देखना एक बार, मोनो का मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं मोनो का नीचे आएगा। अरे वो ये मैं इसके लिए तो मैंने कंफ्यूजन बोला था बेटा। यहां पर क्या होता है, इसका स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होगा, उसका गामा क्या होगा? ज्यादा। इसको करेक्ट करना, ये मोनो का ये होता है, नीचे होता है मोनो का, और ये किसका होता है? डाई का, और ये किसका होता है? ट्राई का। इसलिए मैंने दोबारा कंफर्म किया था इसको। अरे हाँ, स्लोप के बेस पे बताया था, इसका स्लोप आएगा गामा पी अपॉन वी। आप याद करो, डीपी अपॉन डीवी, गामा पी अपॉन वी विथ नेगेटिव साइन। फिर इधर से देखे थे अपन, याद करो, पढ़ा तो सब रखा है आपको। तो क्या निष्कर्ष निकला आप बताओ यहां से? मतलब कि सुनो, इसका मतलब हो गया किसके अंदर? एक्सपेंशन के अंदर मोनो एटॉमिक गैस का प्रेशर सबसे कम होता है, और ट्राई का क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है एक्सपेंशन में। तो कंप्रेशन में क्या होगा? उल्टा, यानी कंप्रेशन में मोनो एटॉमिक गैस का प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। होना तो ऐसे चाहिए ना। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, इसको देखो एक बार। इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन मोनो एटॉमिक गैस विल हैज मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन ट्राई एटॉमिक गैस विल हैज मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। अच्छा, ये फाइनल प्रेशर की बात कर रहा है। इफ द कंप्रेशन इज एडियाबेटिक देन देयर फाइनल प्रेशर विल बी सेम। तीनों के लिए सेम तो नहीं होगा। इफ द कंप्रेशन इज आइसोथर्मल देन देयर फाइनल प्रेशर विल बी डिफरेंट। क्या इसमें एक बार देखना ऑप्शन क्या आ रहा है? फर्स्ट ही आ रहा है ना, तो सही है। नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो है ना। अरे यार कहां से, एक तो देखो मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, एक तो होता है रटना, हम बस ठीक है याद कर लिए कि ऐसा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन वैसा का वैसा आए। क्वेश्चन क्या है, चेंज होके भी आ सकता है। यहां पे देखो हमने, हालांकि इसके बुरे से और कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। आप ये समझो कि जब हमने पी और वी के बीच में ग्राफ बनाया, हालांकि ये ग्राफ इधर जा रहा है, तो ये किसका ग्राफ है बेटा? एक्सप्रेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा? एक्सपेंशन का ग्राफ है। एक्सपेंशन में आप देखो मोनो का प्रेशर क्या है? सबसे कम है। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? उल्टा। अरे इसमें देखो, जो ट्राई डाई और मोनो का क्रम है ना, ये क्रम क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? मोनो का होगा कंप्रेशन में।
कंप्रेशन में किसका होगा, मोनो का। अब कॉन्सेप्ट वाइज भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ से भी एक नया कॉन्सेप्ट हमारे को मिल गया। अच्छा ऐसा होता है, तो आपको पता मेरा कहने का मतलब है एडियाबेटिक के बारे में बात आई तो आपको अब डायरेक्ट दिमाग में 1 2 3 ही ग्राफ आएंगे। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो एडियाबेटिक का, इन तीनों से सोल्व हो जाएगा, या तो इन तीनों से या फर्स्ट लॉ से, बस इसके अलावा कोई कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आया है कि नहीं आया? रानू बोल रहे थे कि नेक्स्ट नंबर बताओ कौन सा है? 202 मेरे, हाँ ये बोलो ना यार, 202 प्लस 10। देखो बेटा, इसके अंदर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन बीटा। बीटा दे रखा है हमारे को माइनस dp अपॉन माइनस dv अपॉन dp, है ना, अपॉन v किधर है, इधर, ठीक है। P4 इन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे क्या लिख रखा है ये बोलो ना यार। अच्छा ग्राफ दे रखा है ना, तो ये क्या बोल रहा है भाई, ग्राफ कौन सा सही है, ऐसा पूछ रहा है हमसे। बीटा और P के साथ ग्राफ, खतरनाक नहीं लग रहा है क्या आपको? है खतरनाक नहीं लग रहा? बोलो ना। अरे ग्राफ तो बनाऊं, अब थोड़े से अटपटे आ रहे हैं यार क्वेश्चन। देखो मैं एक बात बताऊं क्या, सुनो, ऐसे डिमडोल ग्राफ आ जाए ना, उनको काट देना, कभी नहीं आते थर्मोडायनेमिक्स से बात करता। मैं आपको एक सीधी सी बता दूं, ठीक है, ये तो कट गया फालतू, ये तो क्या है, इसको कोई ऑप्शन मिला नहीं होगा। A B C और D तो कुछ नहीं आएगा, A B C में से तो क्या लगाए? कॉन्सेप्ट से सॉल्व करे, करो तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व। ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, बीटा और P, ऐसा तो कोई ग्राफ पढ़ा ही लिया हमने, है ना, नहीं पढ़ा रहा? अब पढ़ ले, पढ़ो तो पढ़ो। सुनो, बीटा और P में पूछ रहा है, कैसे कंसीडर करेंगे यार इसको? बीटा और P में A कैसे आएगा? ये इनवर्सली, है नहीं, फिर तो इसके हिसाब से तो आंसर ही आना चाहिए। लेकिन ए ऑप्शन आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है देखना एक बार, ए आ रहेगा, तो ये तो मैग्नीट्यूड बेसिस बात कर रहा है, इसको तो कैसे कंसीडर करेंगे? साइन को हटा दिया होगा। नहीं साइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का तो अपन चलाते भी नहीं है, वो तो डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा इसका बीटा और P का। चलो ठीक है, एक बार के लिए तो अपन ये मान सकते हैं, लेकिन V क्या है, V भी तो वेरिएबल है ना, यहाँ पे दिक्कत तो समस्या ही है ना। क्या बोल रहे हो आप, वापस बोलो। मैथ्स ऐसे ही होती है। अच्छा, अरे 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 सुनो, ये बीटा क्या है पता है आपको? ये बल्क मॉडुलस है, ये बीटा है ना, बल्क मॉडुलस है भाई। क्या बात करते हो यार, नहीं BUL के बल्क मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस हम पढ़ाएंगे सॉलिड के अंदर, आपको हम पढ़ेंगे सॉलिड, वहां पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। और आपको पता है बल्क मॉडुलस हो गया रे बेटा, बल्क सुनो मेरी बात को ध्यान से, बल्क मॉडुलस, लेकिन यार ये बल्क मॉडुलस को इस तरीके से क्यों दिया? हाँ दे देना तो कोई दिक्कत नहीं है। बल्क मॉडुलस देखो 3 प्रकार के हमारे पास में मॉडुलस होते हैं, जिसमें से एक होता है बल्क मॉडुलस, है ना। तो एक देखो, एक हुक लो आता है ना, क्या आता है? हुक्स लो, वो बोलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, तो वो बोलता है स्ट्रेस अपॉन जो स्ट्रेन है ना, वो बल्क मॉडुलस होता है। तो ये बल्क भी कहाँ दे रखा है? बल्क मॉडुलस का तो फॉर्मूला अपने पास में हो गया, स्ट्रेस हो गया P, यानी कि डेल्टा P भी लिख सकते हैं, और स्ट्रेस हो गया डेल्टा V अपॉन V, है ड्रॉपर में, है ना, ड्रॉपर में तो पढ़ाया है मैंने। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है ना, डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो ये तो वो भी नहीं है ना यार, P इसके तो अंदर नीचे आ रहा है। एक बार फॉर्मूला देखो, मैंने फॉर्मूला सही लिखा है क्या? dV ऊपर ही है क्या इसके अंदर?
और बीटा का कुछ नाम दे रखा है इसने। फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये फिर उसी कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। जो बी और पी जो है ना वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो वी के बारे में है हमारे को कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो वो बस इसी बेस पे इसने आइडेंटिफिकेशन बेस पे ही दिया है ये क्वेश्चन, और कोई लॉजिक नहीं है इसका, क्योंकि ये बीटा ये नहीं है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का तो फॉर्मूला ये होता है बेटा, बल्क मॉडुलस का तो ये बीटा अलग है। ये तो बीटा इसका पर्टिकुलर नाम दे दिया कि ऐसा कुछ लिखा है ना, इसको क्या नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया इसने। बाकी बीटा का फॉर्मूला ये नहीं है ना। तो वही बीटा और पी के बीच का जो ग्राफ है वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप से वही हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन बेस है, और अगर इसका कुछ क्लू मिलेगा तो मैं और आपको स्पष्टीकरण इसका और अच्छे से दे दूंगा ना। बाकी वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली एक बार के लिए वन व्यू देखना है आपको इसका ना। 202 के बाद क्या हो जाएगा, 203 + 10। बोलो ये क्या बोल रहा है, द एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। भाई साहब इसकी किस्मत देखो यार, है ना, बल्क मॉडुलस को याद ही कर रहे हैं, बल्क मॉडुलस है ही क्या। द एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ, आगे क्या लिख रखा है बेटा, ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अच्छा, प्रेशर की वैल्यू दे दी हमारे को, पी कितनी दे दी बोलो, पी क्या दे दिया 1 atm, अरे क्या दे दिया 1 atm। और द एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ ए, और गैस कौन सी दे दी, डाई एटॉमिक गैस दे दी हमारे को। प्यारे बच्चों ध्यान दो, डाई एटॉमिक गैस दे दी, और पी इक्वल टू क्या दे दिया हमारे को 1 atm दे दिया। और पूछा क्या है बेटा, बीटा पूछा है। बोलो क्या पूछा है, बीटा पूछा है। तो बीटा दे क्या क्या रखा है हमारे को। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे सुनना बेटा बड़े आराम से। हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी या पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, अरे यही तो होता है। और गैस कौन सी दे रखी है हमारे को, डाई एटॉमिक। क्या वॉल्यूम के बारे में दे रखा है गैस के कुछ, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं दिया। पी का तो हमारा जो है ना, पी का तो कितना जाएगा बेटा, पी इक्वल टू 1 atm का हम लोग 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। यार ये डेटा बहुत कम क्यों दे रखा है हमारे को, नहीं ये बल्क मॉडुलस। सुनो इसमें हम दिमाग लगाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में हमारे को कुछ नहीं दिया। देखो दिमाग कैसा लगा रहे हैं, सुनना सब बच्चे। हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v। आता है कि नहीं आता है ना। सारा काम ही हो गया अपना, खतरनाक वाला ही। हाँ हो गया पक्का। हाँ देखो dp ये आता है नहीं आता है, आप तो ये बताओ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा p अपॉन डेल्टा v इक्वल टू माइनस गामा p डिवाइडेड बाई v। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा p और v को इधर भेज दो, और ये डेल्टा v और माइनस गामा अपॉन पी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस गामा अपॉन पी। मैं इसको लिख सकता हूं, बीटा इक्वल टू माइनस गामा अपॉन पी। ये लो भाई नया फॉर्मूला निकाल दिया आपके लिए, बीटा विल बी इक्वल टू क्या, माइनस गामा पी। अरे यस और नो, अब तो कुछ, अब बताओ, अब बीटा चाहिए मेरे को, तो बताओ गामा क्या है, बोलो कौन सी दे दी, डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक के लिए गामा बताओ 1.4। अरे ये होता है क्या डाई एटॉमिक के लिए। और प्रेशर कितना है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल या न्यूटन, बोलो क्या मीटर स्क्वायर, या कुछ भी। अब इसको एप्रोक्स 1 भी मान सकते हैं, या 1.01 मान लो। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बताओ, मतलब 1.4 मल्टीप्लाई 10⁵ आंसर इज करेक्ट आंसर, यानी कि 4 इज करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है बताओ, आंसर ये आ रहा है 4 इज करेक्ट आंसर। ये लो थोड़ा क्या लगाना पड़ेगा, बुद्धि तो हर एंगल से लगानी पड़ती है। ठीक है बेटा, देखो एक चीज मैं बताऊं, क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा आसान है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बार बार एक चीज बोली है, आपको प्रश्न से ना डरना घबराना नहीं है। थोड़ा सा क्या है, जैसे कि एक चीज बताओ, अभी अपन थोड़ा सा यहाँ हटके अपना दिमाग खराब हुआ है कि डेल्टा वी अपॉन वी तो के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा यार, लाए कहाँ से, है ना। थोड़ा सा अपन ने रिलैक्स होकर सोचा, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ गया यार, डाई एटॉमिक दे रखा है। डाई एटॉमिक से मेरा दिमाग वही गामा और सीपीसीवी पर जा रहा था, स्टार्टिंग में वही जा रहा था। अब जो ही सीपीसीवी पे जाया कि तो बीटा और गामा में क्या रिलेशन हो सकता है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। और पी और वी में देखो, पी और वी में तो ये चल रहा है, तो यहां से हमारा थोड़ा सा बहुत दिमाग वहां क्या है, वहां गया। ले जाना पड़ेगा भाई, रैंक लानी है, क्वेश्चन करने हैं तो ले जाना
पड़ेगा। तो यानी कि इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट रख लो। आप तो मैं बताऊं आपको, आपके लिए तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस गामा पी। बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस गामा पी। बोलो यस और नो, बताओ याद रह जाएगा बेटा, कोई डाउट वाली? मैग्नीट्यूड बेस पे बीटा इक्वल टू गामा पी है ना, ठीक है। चलो ये वाला हुई क्या, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो। देखो क्या है बताओ क्वेश्चन। ये बोल रहा है ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस इज 8 प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। अरे यार प्रेशर P और T की बात कर रहा है यार। द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, कोई बल्क मॉडुलस पूछेंगे इसमें भी? ये क्या पागल आगल हो गए क्या भाई, चाहता क्या है हमसे? गैस भी नहीं दे रखा इसमें, मोनो है, डाई ट्राई कुछ नहीं दे रखा। लो भाई और बढ़ाओ दीवार और लगाओ तो ये क्या खेल रहा है हमसे? सर वो स्टार्टिंग में अच्छी ट्यूशन देते नहीं प्रोसेस कौन सा दे रखा है, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। कुछ सोचते हैं इसके लिए भी, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या लिख रखा है, ठीक है। बीटा मतलब क्या करें, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बल्क मॉडुलस सी है। सुनो 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 सुनो, सॉल्व हो गया। पूछो कैसे मेरी बात सुनो, बल्क मॉडुलस होता क्या है आप तो ये बताओ। सर देखो ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। अगर आपको दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, तो ये वी कहाँ जाएगा, ऊपर। सर वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी माइनस, अच्छा माइनस क्यों लिख देते हैं पता है आपको? वॉल्यूम कम होता है तो माइनस लिख देते हैं, वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्लस आता है, मतलब माइनस प्लस दोनों आता है इसके अंदर। मैं माइनस लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, बाकी माइनस प्लस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्लस आएगा, वॉल्यूम घटेगा तो माइनस आएगा, क्योंकि डेल्टा वी आ रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ प्यारे बच्चों तो कोई समस्या है क्या? तुम तो ये बता दो सर है या नहीं है, बस डायरेक्ट नहीं है। और प्रोसेस कौन सा दे रखा है, आइसोथर्मल। आंसर आ गया देखो, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ना। इसका हम कर दो डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें चाहिए डीपी और हमें क्या चाहिए डीवी, कर दो। तो पी तो ऐसा कैसा, वी का क्या हो जाएगा डीवी, और हाँ और प्लस वी ऐसा कैसा, इसका क्या हो जाएगा डीपी और इसका क्या हो जाएगा जीरो। क्या बात करते हो आप? तो ये हो जाएगा पी डीवी इक्वल टू माइनस वी डीपी, और मुझे क्या चाहिए डीपी अपॉन, देखो वी डीपी आ गया, और नीचे क्या भेजना है डीवी, तो पी इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन, बोलो बोलो डीवी। और ये क्या है बीटा, यानी कि बीटा का आंसर आ गया पी। है क्या कोई पी इसमें, देखना था एक बार देखें। और आंसर क्या आ रहा है, सेकंड ही आ रहा है, बस आ गया। दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग हर तरीके से सोचना पड़ेगा, जब जाके क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, है ना। आसान था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब है ना, अब एक काम करो, अब आपको और आसान बना देता हूँ। आप याद कर लो ना बीटा, एडियाबेटिक के लिए तो बीटा होता है गामा पी, और आइसोथर्मल के लिए होता है पी, और यही वो होता है वो क्या बीटा, बीटा बस, और क्या ये ध्यान रख लो। ये तो किसके लिए होता है, फॉर एडियाबेटिक, है ना। और ये फॉर किसके लिए होता है, आइसोथर्मल। अरे यस और नो, गामा पी और बीटा इक्वल टू पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, एग्जाम्पल बोलो। 205 प्लस 10। तो देखो बेटा क्या है इसके अंदर, अच्छा एक ग्राफ दे रखा है प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सा दे रखा है, पी और वी। कुछ नहीं पूछे उससे पहले ग्राफ देख के मेरे मन में दो चार चीजें आ रही है। मेरे ये चीजें आ रही है कि ये मोनो है, ये डाई है, मेरी ये आ रही है ये एडियाबेटिक है, ये आइसोथर्मल है, और क्या आ रही है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, और क्या आ रही है बस इतनी आ रही है। हाँ अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। अच्छा ये मोनो और डाई पूछ रहा है, मोनो कौन सी है डाई कौन सी है, तो ये तो क्या है मोनो, और ये क्या है डाई। तो ये बोल रहा है पहला हीलियम है, दूसरा नहीं पहला ओ भाई साहब दूसरा ग्राफ जो है ना वो मोनो है, मोनो है, मोनो। हाँ 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 बी वाला ऑप्शन, O2 एंड हीलियम। अरे समझ में आ गई ना, मोनो और डाई एटॉमिक गैसें ढूंढनी है, दूसरा वाला पहला वाला, हाँ यही तो हमारे मन में आई थी। क्वेश्चन नंबर बोलो।
6 और प्लस 10 क्या है भाई? फॉर एन आइडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट की बात क्या है? परफेक्ट गैस वैल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी। अच्छा, डेल्टा पी अपॉन पी पूछ रहा है हमसे, किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। अरे आता है हमें आता है एडियाबेटिक के लिए। अरे प्यारे बच्चों, डीपी अपॉन ये निकाला था ना पढ़ने, यह आया था गामा पी अपॉन वी। क्या गलत बोला क्या मैंने? और ये क्या, इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? डीपी अपॉन पी चाहिए, तो डीपी अपॉन पी इधर आ जाएगा। यार मुझे अजीब सा लग रहा है लिखा हुआ, ये आया था क्या अपने पास? माइनस गामा पी। अरे हाँ, माइनस तो वो तो आपको बताया ना यार, जानते हो ना, ये आया था ना। तो कोई बात नहीं ना, पी को इसके नीचे लाओ ना यार, तो डीपी अपॉन पी, तो ये इधर क्या हो जाएगा? गामा डीवी अपॉन वी। है क्या ऐसा? डीवी की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये गामा डेल्टा वी अपॉन वी। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? सर ये माइनस है ऑप्शन में, तो लाओ, माइनस तो ऑलरेडी आता ही आता है ना, माइनस प्लस की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, माइनस तो है ही, इसके आगे कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस आ रहा है ऐसा ऑप्शन। सर क्वेश्चन गंदे लग रहे हैं, मैं क्या करूं? तो क्वेश्चन नंबर 207 प्लस 10, बोलो क्या दे रखा है? अच्छा घड़ी कहाँ है मेरी? अच्छा मैं आज लाया नहीं क्या? टाइम हो गया, तभी इतने साथ बैठे हो तुम। भूख लग रही है ना? कह क्यों नहीं रहे हो? पता है कि हमको टेंशन वेरी होशियार हो। ठीक है, देखो 207 में करते हैं बात। 207 में क्या है बोलो? एन आइडियल गैस 827 डिग्री सेल्सियस है ना, इज कंप्रेस्ड। अच्छा, एक आइडियल गैस है और टेम्परेचर कितना दे दिया बेटा हमारे को? 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया। इस कंप्रेस एडियाबेटिक टू 827 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि पहला वॉल्यूम कितना था? V, अब हो गया 827 V। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ गामा कितना दे रखा है? मेरे कटर का है, बताना एक बार। 5/3 दे रखा है गामा, ठीक है। ये बोल रहा है राइज इन टेम्परेचर, बताओ। अरे राइज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी पूछ लिया प्यारे बच्चों। ये T1 हो गया, ये V1 देखो, V1 की वैल्यू कितनी हो गई? V2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 827 V, और T1 हमारे पास में कितना हो गया? 27, और हमें क्या निकालना है? डेल्टा टी, यानी कि एक तरह से T2 निकालना है। क्या निकालना है? T2। और एडियाबेटिक का प्रोसेस कौन सा है? तो एडियाबेटिक में बेटा V और T के बीच में रिलेशन आता है, नहीं आता क्या? नहीं बताएंगे यार। V और T के बीच में जो रिलेशन होता है, V गामा -1 और T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बताओ क्या नहीं बताया था क्या ये आपको? ये रिलेशन आता है, तो इसको यहां से लिख दो। क्या लिख दो? V1 गामा -1 T1 इक्वल टू V2 गामा -1 T2। अरे हाँ, 1 इक्वल टू 2 है ना। तो प्यारे बच्चों निकालना क्या है? T2। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो ना। T2 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन V2 होल पावर गामा -1 और T1। गलत बोला हो तो बता दो मेरे को। अरे V2 की पावर गामा -1 कहाँ आ जाएगी? डिवाइड में, तो वो V1 अपॉन V2 की क्या हो जाएगी? होल पावर हो जाएगी। होल पावर क्या हो गई? गामा -1। तो T2 इक्वल टू बताओ V1 कितना है बेटा? V, और ये कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 27 V, और गामा कितना है? 5/3 -1, और T1 कितना है? 27 नहीं 300। गलती मत कर देना, आंसर गलत आएगा। हाँ, केल्विन में चेंज करना ही करना है ना। तो T2 इक्वल टू, अरे मजा आया, V से भी गया, और ऊपर क्या गया? 27 डिवाइडेड बाई 8, और 5/3 में से क्या हो जाएगा? 2/3। अरे 2/3 में से 1/3 ले लो, मस्त मजा आ गया, मस्त। अरे कैलकुलेशन में मस्त है, तो मैं ही करूंगा। T2 इक्वल टू, अब बताओ यहां पर क्या होगा? ये इसको लिख सकता हूं 3 का क्यूब। मैं बताऊं 3/2 की क्यूब और इसकी होल पावर 2/3, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको गणित के हिसाब से। 3/2 की होल क्यूब और उसकी होल पावर कितनी? 2/3। देखो पावर से पावर काटो, तो प्यारे बच्चों T2 इक्वल टू, बोलो 3 का स्क्वायर 9, और ये 4, और ये 300, और ये केल्विन में आएगा। फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लो? डिग्री में। तो वो माइनस कर लो, ये डिग्री में मत करो ना, कोई बात नहीं है, ये केल्विन में आएगा। इसको भी केल्विन में बदल रखेंगे ना, 300, बस डिफरेंस ले लो दोनों का।
375 आएंगे इसका, तो ये इसको सोल्व करेंगे 375 आ जाएगा। अरे तो लालाओ ऐसे क्या करते हो, 675 आया, तो 675 में से 300 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 375। अगर केल्विन में दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो डिग्री सेंटीग्रेड में 375 में से 273 माइनस कर लो, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई बात? पक्का?